जी सो फाइनली गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एड्स टीरा का कोर्स। ठीक है, फुल कोर्स मैं इसके अंदर करवाने वाला हूं। उससे पहले आपको अपने लाइव अर्निंग प्रूफ दिखाता हूं कि मैंने कितने इससे अर्न किए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अगली बात करूंगा कि आपने ये काम कैसे करना। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ही मैं इधर आता हूँ, ये मेरे पास एक एड्स टीरा का जो है ना अकाउंट ओपन है। इसका ये है डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है एड्स टीरा फॉर पब्लिशर। ठीक है, एड्स टीरा के ऊपर काम करने के लिए इसके वैसे तो बेसिकली जो है ना तीन जो है ना अकाउंट बनते हैं, जिसके अंदर हैजा जो है ना पब्लिशर भी होता है, हैजा एफिलिएट मार्केटिंग करने वाला भी होता है। ठीक है, और हैजा एडवर्टाइजर भी होता है। क्योंकि हमने जो काम करना है एड्स टीरा के ऊपर, वो हमने करना है हैजा पब्लिशर, क्योंकि हम एडवर्टाइजर नहीं है, ना ही हमने एड्स टीरा की मार्केटिंग करनी है। ठीक है, तो हम बेसिकली इसके ऊपर जो काम करेंगे हैजा पब्लिशर काम करेंगे। ठीक है, तो इसका हमने जो अकाउंट बनाना है वो बनाना है हैजा पब्लिशर। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस मेरे अकाउंट के अंदर जो है ना $364 अर्निंग है। ये तकरीबन ऐसे समझ ले एक वीक की अर्निंग है। ठीक है, इसके अंदर मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ स्टेप वाइज के। इसके अंदर हम जो काम करते हैं, ये है इसका डैशबोर्ड। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हैं कि इसके अंदर इस तरह का ही जो है ना आपको नजर आता है, ये सिंपली जैसे आपको नजर आ रहा है ये चेक कर ले। ठीक है, आगे अब आपके स्टेटिक्स आ जाते हैं। इसके अंदर आपको टोटली जो है ना आपके स्टेटिक्स जहां जहां से आपकी ट्रैफिक आ रही होती है, वो सारे स्टेटिक्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पर होता है ट्रैक लिंक। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, ये बड़ी बारीकी के साथ आगे चलकर मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर पैर जो है ना पूरा पूरा एक एक सेशन हुआ करेगा। जी सो दोस्तों, आपने मेरे लाइव जो है ना अर्निंग प्रूफ देख लिए। ठीक है, मैंने आपको सारे अर्निंग प्रूफ दिखा दिए, मैंने इससे कितनी अर्निंग की है। ये मेरा एक अकाउंट है, इसके अलावा मेरे और भी बहुत सारे अकाउंट है जिनसे मैं इतनी इतनी अर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ये कैसे अर्निंग करनी है, ये पूरा कोर्स मैं आगे मर्ज कर रहा हूँ। इस कोर्स को देखने के बाद अपना आप जो है ना एड्स टीरा का अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद ब्लॉगर की वेबसाइट बना सकते हैं, उसके ऊपर एड्स टीरा के आप जो है ना वो एड सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है ना उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो भी सारे तरीके इसके अंदर मैंने डिफरेंट तरीके बताए हैं कि आप कैसे मार्केटिंग करेंगे। अगर आप ये कोर्स देख लेते हैं ना, आप डेली के $50 से $60 इजीली अर्न कर सकते हैं। शर्त यह है कि मेहनत आपने करनी होगी। अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो अच्छे खासे आप जो है ना डॉलर यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और भी कोर्स आ रहा है, वो भी आप इसी तरीके से काम करेंगे। अगर आप ये एड्स टीरा के ऊपर काम कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट जो कोर्स आएगा उसके ऊपर भी आप इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तकरीबन सेम ही है। ठीक है, तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आते हैं, तो यहाँ पर आ जाती है ट्रैक लिंक। ठीक है, यहाँ से आप अपना ट्रैक लिंक जनरेट करके अब देखें जो एड्स टीरा है ना, ठीक है, या मोनोटाइग है। ठीक है, ये दोनों प्लेटफॉर्म, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि ये कोर्स अगर आपने सीख लिया अच्छे तरीके से, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब कि सही में जो इसके जैसे ही है, मतलब कि एज जो है ना वो मतलब कि पब्लिशर आप कहीं भी ऐसे जो है ना वो दूसरे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको टच देता चलूंगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को जो है ना अच्छे तरीके से देख लिया आपने, तो आप जो है ना अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये होता है ड्रैग लिंक। ड्रैग लिंक आप क्या चीज होती है? ड्रैग लिंक ऐसे होती है, जैसे आप देखें ये जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जो है ना एडवर्टाइजर होते हैं बेसिकली, जो अपना एक ऐड प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे मिसाल लें, आप शॉपिफाई के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो आप एक जो है ना वो एड्स लगाते हैं। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर उसका एजेंसी अकाउंट खरीद कर, जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना एड्स जो है ना एड्स टीरा को प्रोवाइड कर देते हैं। कहते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो है ना आप अपनी मार्केटिंग करवाएं, हमारी जो है ना ये प्रोडक्ट सेल करवाएं। ठीक है, तो अब एड्स टीरा क्या करता है? ठीक है, एड्स टीरा वो एड्स आगे लोगों को दिखाता है। मतलब कि ये जो उन्होंने एड्स दिया होगा ना, ठीक है, एडवर्टाइजर ने, वो क्या करेगा, वो ये एड्स टीरा वो ऐड हमें देगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने उसका जो है ना उस ऐड को हमने आगे लोगों को दिखाना है। ठीक है, अब वो ऐड देगा किसके थ्रू? या तो वो देगा डायरेक्ट लिंक के थ्रू, ठीक है, या फिर वो अपनी वेबसाइट के ऊपर हम बनाकर जो है ना इसके एड्स जो है ना लगा सकते हैं, एड्स जनरेट करवा कर। ठीक है, दो शक्ल में ये हमें एड्स प्रोवाइड करता है। अब मेनली अगर बात करें, हम जो ज्यादातर जो है ना इसके ऊपर अगर काम करके ज्यादा अर्निंग करें, तो वो हम कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक के थ्रू। ठीक है, यानी डायरेक्ट लिंक हम इधर से जनरेट करवाएं और आगे जाकर जो है ना अपनी से वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर डायरेक्ट लिंक लगाकर जो है ना उसकी मार्केटिंग करें। या फिर हम क्या करें कि इसके जो है ना अपनी वेबसाइट बनाकर इसके एड्स को लगाकर जो है ना अपनी मतलब कि वेबसाइट की मार्केटिंग करें। ठीक है, ये दो मेन इसके अंदर टॉपिक है, क्योंकि मेनली टॉपिक या विजिटर का आना, उन एड्स को देखना, उन लिंक के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही वो लिंक क्लिक करेगा, ठीक है, तो आपको उसका रेवेन्यू
मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे हमने इसके ऊपर काम करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है वेबसाइट्स। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स को ऐड करवा सकते हैं। अगर मैं सिंपली बात करूं, यहाँ पर देखें मेरी ये 4 वेबसाइट्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये कैसे मैंने लगाई, ये सारी चीजें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड वेबसाइट। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है ना एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का हम यूआरएल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम अपनी वेबसाइट की कैटेगरी जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना ऐड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या माइनस कर सकते हैं अगर कोई आप नहीं लगाना चाहते। उसके बाद ऐड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका ऐड यहाँ पर जो है ना लग जाता है, आपकी वेबसाइट यहाँ पर अटैच हो जाती है। ठीक है, चाहे वो ब्लॉगर की वेबसाइट हो या फिर आप वर्ड प्रेस के ऊपर बना रहे हो। ठीक है, लेकिन हम जो है ना वर्ड प्रेस पेडली होता है तो इसलिए हम सिंपली जो है ना ब्लॉगर के ऊपर ही बनाएंगे। आगे चलकर सारी चीजें आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेफरल वाला सेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ना ये रेफरल लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मेनली अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर कोई बंदा हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन करता है, ठीक है, और वो एक $100 जो है ना अर्न करता है, तो उसमें से $5 आपको दिए जाएंगे। वो कैसे दिए जाएंगे, जैसे ये इनका जो है ना लिंक है, ठीक है, रेफरल लिंक, ये आप किसी अपने दोस्त को, फ्रेंड को शेयर करते हैं, वो क्या करता है उसके ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाता है, आगे वो काम करता है, अर्निंग करता है। तो उससे क्या होता है उसको, मतलब कि वो $100 अर्न करता है, उसमें से आपको $5 मिलेंगे, मतलब कि ये कमीशन उसके ऊपर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके स्टेटिक्स वगैरह आ रहे होते हैं, क्योंकि मैंने किसी को अपना लिंक नहीं दिया, देख ले मेरे पास कोई भी जो है ना रेफरल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं तो नीचे ये API है। ठीक है, इसके अंदर कोई जो है ना मेनली चीज नहीं होती। उसके बाद आपकी प्रोफाइल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी अगर प्रोफाइल की नीचे आप जो है ना कंट्री वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने तब करनी है जब आपने जो है ना ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये आपने तब करनी है। तो क्योंकि अभी इस अकाउंट से मैंने पेमेंट जो है ना नहीं ली। ठीक है, मैंने इसके साथ अभी तक जो है ना वो अकाउंट ही अटैच नहीं किया। तो अभी ये चेक कर लें, यहाँ पर जो है ना मेरे पास एक और भी अकाउंट है जिससे मैंने जो है ना वो, क्योंकि मेरा वेब मनी का अकाउंट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसलिए जो है ना, तो वो इसलिए मैंने इसके साथ वो अटैच नहीं किया। दूसरा अकाउंट भी आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना आगे जैसे जैसे जाएंगे वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप चेक कर सकते हैं ना, बाकी कैसे पेमेंट आती है, कैसे लेनी है, कितनी मैंने उस अकाउंट से ली हुई है, वो भी चेक करवाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लें। ठीक है, ये एक मतलब कि ये एक रियल प्लेटफॉर्म है एड्स टीरा। जैसे आजकल मोनोटाई का आप बहुत ज्यादा एड्स देखते होंगे, अगर आपने ये कोर्स कर लिया ना, आप मोनोटाई के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम ये भाई उसने भी जो है ना डायरेक्ट लिंक के थ्रू काम करना है। ठीक है, डायरेक्ट लिंक के थ्रू यूज के ऊपर भी आपने काम करना है और यहाँ पर भी आपने वही तरीका यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो है ना इसकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अगर आपका मतलब मैक्सिमम जो है ना $100 बन जाता है तो आप यहाँ से विड्रा ले सकते हैं, वेब मनी के थ्रू, पेपाल के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू, कोई भी आपका वॉलेट हो उसके अंदर इजीली आप जो है ना वो पे आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर वही स्पोर्ट पेमेंट सारे पोर्शन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो मेनली ये जो है ना इंट्रोडक्शन की बात थी, तो मैंने आपको बता दिया कि ये काम कैसे करता है, इसके ऊपर आपने काम कैसे करना है, इसके जो ऐड होंगे उनको आपने आगे प्रमोट करना है। ठीक है, सिंपली आप सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे आपने करने, क्योंकि उनको करने के भी बेसिकली बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो यूज होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके आगे जो है ना वेबसाइट बनाएंगे, आगे इंशाल्लाह जो है ना स्टेप वाइज हम चलते हैं। ठीक है, तो सिंपली इस लेक्चर को हम यहाँ पर ही जो है ना स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपको मैंने सारी चीजें जो है ना वो बता दी है कि यहाँ पर कैसे जो है ना वो बेसिकली काम होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है हाउ टू कैरिएट एड्स टीरा अकाउंट। ठीक है, एड्स टीरा का अकाउंट हमने कैसे कैरिएट करना है, आज का हमारा बेसिकली ये लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट सेशन। तो इसके अंदर मैं आपको अकाउंट कैरिएट करने का तरीका बताऊंगा, मैं डेमो अकाउंट कैरिएट करूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ओरिजिनल जो है ना अपना अकाउंट कैरिएट करना है। ठीक है, सिंपली मेरे पास जैसे ये देखें, मेरे पास ये मेरा ओरिजिनल जो है ना अकाउंट है। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं डेमो अकाउंट जो है ना क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखें बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या करते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स एड्स टीरा के जो है ना वो क्रिएट करते हैं, लेकिन उनको जो है ना वो मतलब मसला ये आ जाता है कि उनके अकाउंट डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कि आपने अगर मल्टीपल अकाउंट चलाने हैं एड्स टीरा के, तो उसका तरीका ये है कि आप
आप मल्टीपल जीमेल यूज करें, मल्टीपल आप ब्राउजर यूज करें, ठीक है, ताकि आपका जो मतलब कि एक जीमेल वाला जो अकाउंट है दूसरे से जो है ना वो मैच ना करे, ठीक है, मतलब कि उसके साथ जो है ना डिटेक्ट ना हो। इससे आपका ये होता है कि आपका आईपी के थ्रू जो है ना वो डिटेक्ट नहीं होता अकाउंट, ठीक है, और ना ही पता चलता है कि आपके अकाउंट के अंदर मतलब कि आपके जो डिवाइस है उसके अंदर कितने जो है ना अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने वो कैसे बनाना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली जैसे हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मेरे पास प्रोफाइल है, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से आपको ये देखें, मेरे पास अलग अलग से ये ब्राउजर हैं, ये देखें, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब इस तरह से मेरे पास 8-10 ब्राउजर हैं, ठीक है। इस तरह से आपने भी अलग अलग ब्राउजर बनाकर मतलब कि मल्टीपल अकाउंट एड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक ही मेल के अंदर दो अकाउंट बनाने की कोशिश हरगिज नहीं करनी, ठीक है। तो सिंपली हम इधर आ जाते हैं, आप देखें ये बनाते कैसे हैं। ये जो हमारा मेन गूगल क्रोम होता है ना, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करते हैं यहाँ पर देखें मेरे पास ये कितने क्रोम है, ठीक है, डिफरेंट्स जो है ना जीमेल बने हुए हैं डिफरेंट्स एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर लें। तो मैं सिंपली नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर आप मैंने न्यू बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं न्यू बनाऊंगा, ठीक है। तो आपने भी अगर न्यू बनाना है, नहीं तो आपके पास पहले है, तो आपके पास पहले एचटी अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप उसी अपने जीमेल को यूज करके बना सकते हैं। लेकिन मैं डेमो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जी, सिंपली क्लिक ऐड के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ सेट अप योर न्यू क्रोम प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो अपने जीमेल के थ्रू साइन इन करें पहले इसको, उसके बाद जो है ना आप अपना अकाउंट उसके अंदर क्रिएट करें। दूसरा है विदाउट एनी अकाउंट, ठीक है, यानी आप जो है ना किसी भी अकाउंट को जीमेल के लॉगिन किए बगैर जो है ना यहाँ पर क्रोम क्रिएट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मैं जो है ना जो है ना विदाउट जो है ना अकाउंट जीमेल अकाउंट ही जो है ना यहाँ पर अपना अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं वो ओपन हो गया, ठीक है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, वो कहता है वेलकम, ठीक है, यहाँ पर वो कहता है कि अपना जो है ना एक नेम दे। तो मैं यहाँ पर अपना एक नेम दे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपली एक नेम दे लिया जी, ठीक है। आपने भी अपने एक क्रोम का नेम रखना है, ठीक है। तो मैंने अपना जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ये देखे मैंने ये जो है ना एक नेम रख लिया अपने क्रोम का, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा क्रोम बन चुका है, ये चेक करें, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आप हमने अकाउंट क्रिएट करना है। मैं डेमो करने लगा हूँ तो आपने अपना ओरिजिनल अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। आपने अपने ओरिजिनल जीमेल के थ्रू ही आप लॉगिन करें तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके जीमेल के ऊपर यहाँ पर आपको एक ओटीपी आना है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सर्च करना है एड्स टीरा, ठीक है। सिंपली हम कर लेते हैं एड्स टीरा, ठीक है। सिंपली जी टीरा, मेरा थोड़ा सा कीबोर्ड जो है ना वो मैं अंधेरे में हूँ तो इसलिए नजर नहीं आ रहा। एड्स टीरा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो जैसे मैं ये करूंगा ना, हमने बनाना है पब्लिशर, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली आप ये भी करेंगे तो मैं सिंपली यही सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें हमारे सामने फर्स्ट वेबसाइट आ गई है, एड्सटीरा एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने ये वाली वेबसाइट जो है ना इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने क्लिक जैसे ही करना है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखें ये मतलब कि एडवर्टाइजिंग का एक जो है ना नेटवर्क है, जो कि यूनिक और जो है ना मतलब कि अच्छा जो है ना सीपीएम देने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसको आप यूज करके अच्छी खासी अपनी अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी ट्रैफिक को मोनेटाइज भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं ना, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन साइन अप, ठीक है। तो आपने पहली दफा अपना अकाउंट बनाना है तो आपने इधर आ जाना है, साइन अप के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपके सामने ये देखें तीन पोर्शन आ रहे हैं, ठीक है। एक है जी हैज एन एडवर्टाइजर, हैज एन पब्लिशर, हैज एन एफिलिएट, जो मैं पहले आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं जी, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, यानी अपना जो आपका ब्रांड जैसे प्रोडक्ट होती है उसको आप अगर प्रमोट करवाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप अपना अकाउंट बनाकर जो है ना अपना जो है ना ऐड चलाकर जो है ना इससे मतलब कि अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है एज अ पब्लिशर, ठीक है। आप अपनी मतलब कि जो आपकी वेबसाइट है उसकी जो ट्रैफिक है उसके थ्रू जो है ना आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अपना ब्लॉग के थ्रू या अपनी वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक लेकर जो है ना इसके ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर इससे आप अर्निंग कर सकते हैं, जैसे फेसबुक टिकटॉक वगैरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेसिकली अपनी जो ट्रैफिक होती है वेबसाइट की वो मोनेटाइज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एन एफिलिएट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी अपनी कुछ प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, जिनको प्रमोट करने से या फिर इसके अंदर कुछ इसके जो है ना वो दिए जाते हैं हमें जो है ना वो मतलब के रिवार्ड दिए जाते हैं, जिनको हम देख कर जो है ना उनको वॉच करके उनको जो है ना क्लेम करने से हमें कुछ जो है ना डॉलर मिलते हैं। लेकिन ये अकाउंट थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, ठीक है। तो हमने सिंपली जो काम करना है वो हमने करना है एज अ पब्लिशर, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है ना अर्निंग करनी है। तो सिंपली हम इसके ऊपर जो है ना क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक मैं सिंपली कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी चेक कर लें, इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा।
तो जैसे ही हमारे सामने ये फॉर्म आ गया है, तो सबसे पहले हमने इधर एक जी मेल देना है, ठीक है। एक जी मेल हमने कहाँ से लेना है, मैं अभी जो है ना टेम्प जी मेल ले रहा हूँ, तो आपने अपना जी मेल जो है ना यूनिक जी मेल देना है, ठीक है, क्योंकि आपने अपना यूनिक जो है ना वो बनाना होता है अकाउंट, ताकि आपने आगे चलकर विड्रा लेना होता है, ठीक है। तो मैं तो ये जस्ट आपको सिखाने के लिए जो है ना डेमो बना रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, मैं कर लेता हूँ टेम्प मेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो है टेम्प मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जी ये ऐड आ गया, तो मैं यहाँ पर टेम्प मेल, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको सर्च करता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर देखे मेरे पास एक टेम्प मेल की जो है ना ये आ रही है वेबसाइट, इसके ऊपर मैं चला जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है ना अपना एक मेल ले लेता हूँ। तो आपने अपना ऑर्गेनिक जी मेल यूज़ करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये देखें लोडिंग हो रही है, ठीक है। तो थोड़ी सी देर ये जो है ना लोडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना सा मेरा काम है। उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि अपना लॉगिन नेम दे के आप किस नेम से ये अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैं अपना जी यहाँ पर लॉगिन नेम दे लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये डेमो ही नेम भी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना सिंपली मैं इसको, ये लॉगिन नेम है तो इसको आपने इस तरीके से जो है ना लिखना है, जैसे आप इस तरीके से जो है ना अपना ये अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसको जो है ना ठीक कर लेता हूँ। ये देखें इस तरीके से ये मैंने बना लिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है जी मैसेंजर, इसके अंदर आपने अपना कोई सोशल मीडिया का जो है ना अकाउंट अटैच कर देना है, जैसे हो गया फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वॉइस चैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी आप अटैच कर सकते हैं जिसके साथ मतलब कि ये आपका लिंक रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जी, मैं सिंपली व्हाट्सएप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है पेमेंट मेथड, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो पेमेंट मेथड के अंदर आपने वही अकाउंट सेलेक्ट करना है जो आपके पास हो, यानी जैसे पेपाल हो गया, ठीक है। ये तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है अभी, तो इसलिए हम वेब मनी जो है ना यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम ये वाला भी मतलब यूज कर सकते हैं, बिटकॉइन का भी अकाउंट जो है ना वॉलेट हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना हम इधर वेब मनी ये भी है, ठीक है, और भी यहाँ पर बैंक अकाउंट है, ठीक है। आप कोई भी मतलब कि अपनी जो है ना मतलब के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही जो है ना यूज कीजिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास पेपाल नहीं है, ठीक है, तो आप वेब मनी यूज कर लें या फिर बिटकॉइन का यूज कर लें, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर इजिली बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जो है ना वेब मनी यूज करता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है फुल नेम, ठीक है। तो आपने अपना इधर फुल नेम देना है, मैं अपना फुल नेम जी दे लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना फुल नेम दे लिया, ठीक है, ये नेम हो गया। उसके बाद नीचे आ जाता है पासवर्ड। अब यहाँ पर आपने अपना यूनिक पासवर्ड एक लगाना है। वो कैसे लगाना है जी, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एक यूनिक पासवर्ड, ठीक है। आपके सामने ही लगा लेता हूँ क्योंकि ये डमी अकाउंट है मेरा। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ जी, सिंपली लगा लेते हैं कुछ, ये देखें मैंने जो है ना इस टाइप से जो है ना सारे मतलब के यूज किए हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने के लिए आपने ये सारी चीजें जो है ना @ वगैरह सारी चीजें यूज करनी है, ठीक है। तो ये मतलब कि आपने काउंटिंग के मतलब के वर्ड भी कुछ यूज करने हैं। उसके अलावा जो है ना मतलब कि आप एक जो है ना मतलब के लेटर जो है ना यूज करें, मतलब के कैपिटल एक छोटा स्मॉल करें, इस तरीके से मतलब कि आपने यूनिक बनाना है, किसी तरीके से भी आप यूनिक बना सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर वो कहेगा कि जी आप अपना जो है ना मैसेंजर अकाउंट वो दे, ठीक है। आप देखें यहाँ पर हमने जो है ना व्हाट्सअप सेलेक्ट किया, तो इसलिए यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फेसबुक, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी वो कह रहा है कि कुछ जो है ना टाइप करें, तो आप अगर अपना अकाउंट का जो है ना वो मतलब कि मैनेजर नेम लिखना चाहते हैं तो वो लिख ले। उसके अलावा अगर आपने कुछ और जो है ना लिखना है, जैसे आप अपना नंबर वगैरह भी यहाँ पर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है ना सिंपली अपना नेम ही लिख लेता हूँ जी, ठीक है। ये मैंने अपना नेम लिख लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर ये मैंने मार्क करना है। उसके बाद साइन अप के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने साइन अप के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अभी जो है ना यहाँ पर देख लेते हैं जी। तो ये आप अपना पासवर्ड वगैरह जो है ना सेव करके अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे जी, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखें हमारा ये जो जी मेल है ना, ठीक है, इसके ऊपर वो कह रहा है कि आपको एक जो है ना वेरिफिकेशन मेल भेजा जाएगा, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है।
तो वो आएगा कहाँ पर, आपका जो जीमेल होगा ना उसके इनबॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उन्होंने टाइम भी दे दिया कि ये तकरीबन आपका जो है ना तकरीबन 4 मिनट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पर जैसे मेरा यहाँ पर ये मेल है तो मेरा इधर आएगा, आपका आपके जीमेल के अंदर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ जी, थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है ना वीडियो पॉज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा जो है ना वीडियो लंबी ना हो। जी सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो टाइम है अभी 2 मिनट जो है ना वो अभी ऑलमोस्ट रहते हैं। तो हमें हमारे मेल के ऊपर जो है ना एक ये देखें मेल आ चुकी है, ठीक है। इसके ऊपर हमने सिंपली क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये किस तरह की आपको नजर आएगी, इस तरह की ये देखें नजर आएगी, ठीक है, वेलकम टू एड। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं तो वो कह रहे हैं जी यू आर ऑलमोस्ट ऑल सेट, जस्ट क्लिक टू बटन बिलो टू कंफर्म योर रिली यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ना कंफर्म ईमेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि आपका अकाउंट जो है ना सक्सेसफुल कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद हमारा जो है ना लॉगिन इन पब्लिशर अकाउंट आपका बन चुका है। यहाँ पर वो कह रहा है कि लॉगिन करें। आपने अपना जहाँ पर अगर जीमेल आपका शो नहीं होता तो आपने अपना जीमेल देना है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है और उसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना आपका अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जी, आपका अकाउंट जो है ना फुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, ये चेक करें, ठीक है। सेम वही अकाउंट है जो हमने अभी क्रिएट किया है, ये चेक करें, ठीक है। तो अब देखें हमारा ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना समझा दी थी कि इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे हम जो है ना काम करेंगे तो वो क्रिएट करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हमने जो है ना वेबसाइट कैसे बनानी है ब्लॉगर के ऊपर, और फिर हम आगे सीखेंगे कि उसके ऊपर हमने एड्स वगैरह कैसे लगाने हैं। फिर हम मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, प्रमोशन की तरफ जाएंगे, सारी चीजें हम एक एक करके जो है ना वो सीखेंगे। तो अभी इसके अंदर जो है ना मैं आगे चलकर आपको डोमेन चेंज करने का भी इसका तरीका बताऊंगा कि आप बेसिकली इसकी डोमेन कैसे जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो आज हमारा ये अकाउंट बन चुका है सक्सेसफुली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा एड्स का जो कोर्स चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ब्लॉगर के ऊपर कैसे साइट बना सकते हैं, कैसे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर एड्स के एड्स लगा सकते हैं, और कैसे आप उसको जो है ना वो मतलब कि प्रॉपरली एक उसका सेटअप बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं तरीका आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आपने फॉलो करना है, अच्छे तरीके से देखना है। अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो वेबसाइट यूज करनी है, सबसे पहले मैं वो वेबसाइट आपको बता दूं। इसके अंदर जो जो हम यूज करेंगे, सबसे पहले ये वाली एक वेबसाइट है वर्ड स्ट्रीम, उसके बाद चैट जीपीटी और blogger.com, ठीक है। इन तीन को हम आज यूज करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी ब्लॉगर के ऊपर साइट बनानी है, या फिर आप गूगल साइट के ऊपर भी अपनी साइट बना सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने उसके ऊपर आर्टिकल लिखने, आप देखें आर्टिकल लिखने के लिए जो है ना आपने अगर तो अपनी वेबसाइट को अप्रूवल उसका लेना है गूगल एडसन अकाउंट से, फिर तो आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर आपने यूनिक आर्टिकल लिखने। अगर आपने मतलब कि गूगल एडसन से उसका अप्रूवल नहीं लेना, क्योंकि हमने एड्स टीरा के ऊपर या मोनेटाइज के ऊपर काम करना है, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम आर्टिकल जो है ना वो यूनिक लिखें, ठीक है। तो हम सिंपली कॉपी पेस्ट भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको कॉपी पेस्ट ही काम बताऊंगा कि आप कैसे करके जो है ना अपनी एड्स टीरा से अर्निंग कर सकते हैं। उससे पहले हमें जो है ना ब्लॉगर के ऊपर अपनी साइट बनानी पड़ेगी। तो आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ब्लॉगर को सर्च करते हैं गूगल के अंदर। आपने आ जाना है, ब्लॉगर को सर्च करना है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखें आपके सामने जो है ना एक साइट आएगी। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर साइट है blogger.com, ठीक है। क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग्स इजीली। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सिंपली आपके सामने इस तरह का थीम आ जाएगा, पब्लिश योर प्रोफेशनल योर वे, ठीक है, क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग्स इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्रिएट योर ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखें जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक और जो है ना वो सिस्टम ओपन हो जाएगा, ये चेक करें। यहाँ पर जैसे ही आपने क्लिक करा, यहाँ पर आपके सामने आपका जीमेल अकाउंट आएगा, ठीक है। अगर आपका ये वाला जीमेल जो आपको ऊपर वो सजेशन दे रहा है उसके ऊपर बनाना चाहते हैं, सिंपली आपने उसके ऊपर 2 दफा क्लिक करना है। आगे अपना पासवर्ड देना है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड देंगे उसके बाद आपने इंटर करना है। आगे अपनी वेबसाइट का नेम रखना है, जैसे आप अपना कोई भी ऑनलाइन मेकिंग ऑनलाइन मनी के रिलेटेड बनाना चाहते हैं, या फिर आप जो है ना
मूवीज के रिलेटेड अपनी साइट बनाना चाहते हैं, ब्यूटी के रिलेटेड किसी भी कैटेगरीज के ऊपर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो आप उसका नेम रखेंगे, एक डोमेन जो है ना नेम रखेंगे, उसके बाद आप उसको नेक्स्ट करके कस्टमाइज कर लेंगे। सिंपली जो है ना मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास इस जो है ना मेल का अभी पासवर्ड नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नहीं, तो आप अपना अदर भी जो है ना अकाउंट यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपने वो काम कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू होंगे तो उनको बेसिकली नहीं पता होगा कैसे हमने ये काम करना है। तो मैं आ जाता हूँ जी इधर, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर ब्लॉगर सर्च करता हूँ, तो मेरे सामने जो है ना ये देखें वही वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर ओपन होने के बाद मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जी मेरे पास ये एक जो है ना वेबसाइट ओपन हो गई है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक साइट है जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। ठीक है, अभी मैंने की है। तो इसके बाद हमने करना क्या है, बेसिकली हमने जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, कहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अपने जी मेल के ऊपर। ठीक है, तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा बेसिकली। यहाँ पर चेक करें जी, वो कह रहा है कि पासवर्ड, मेरे पास इस मेल का पासवर्ड नहीं है, तो आपने अपना ऑर्गेनिक जी मेल यूज करना होगा इसके लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड देना है, तो आपने नेक्स्ट करना है, तो आपके सामने ये वाला थीम ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो आपके सामने ये आर्टिकल नहीं दिखा हुआ, सिंपली एम्प्टी आएगा। तो आपने करना क्या है, ऊपर आपने जो अपना नेम दिया होगा ना वो आ रहा होगा। ठीक है, जो भी आपने अपना नेम दिया होगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि इस तरह का आएगा। मैं यहाँ पर जो है ना क्लिक करता हूँ, यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू ब्लॉग। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, इस तरह का थीम आपके सामने आएगा। ठीक है, जैसे ही आप अपने जीमेल के ऊपर अपना पासवर्ड देंगे ना, नेक्स्ट आपके सामने ये वाला जो है ना फॉर्म आएगा जी, चूज अ नेम योर ब्लॉग। तो आपने अपना इधर जो है ना जो भी आपने अपनी वेबसाइट बनानी है उसके रिलेटेड आपने जो भी नेम रखना है, अपने ब्लॉग का नेम रखना है, वो आपने चूज कर लेना है। वो चूज कैसे करना है जी, जो भी आपकी कैटेगरीज है बेसिकली आप उसको सर्च करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, ये मैं जो दूसरा आपको बता रहा था ना, ठीक है, ये वाला दूसरा सॉफ्टवेयर, ये वाला। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। ये है बेसिकली जो है ना एक आपका टूल। ठीक है, जो आपको बताएगा कि आप कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्चेस कितनी आ रही हैं, कितना लोग उसको रिसर्च कर रहे हैं। आपने रिसर्च भी देख लेनी है ताकि आगे चलकर जो है ना आपके गूगल से भी ट्रैफिक आए। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं, मैंने यहाँ पर सिंपली जो है ना कीवर्ड्स डाला, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, नीचे मैंने जो है ना ये ऑप्शनल है, इसको अगर आपने सेलेक्ट करना है कर ले, नहीं तो कोई मसला नहीं। उसके बाद स्टेट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यहाँ पर आप यूनाइटेड स्टेट ही रखें, क्योंकि हमें जो ऑलमोस्ट ट्रैफिक चाहिए होगी वो प्रीमियम कंट्री की होगी, तो हमें ज़्यादा सीपीएम मिलेगा और हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे इसने हमें कीवर्ड सजेशन कर दी है, बहुत सारे कीवर्ड्स, तकरीबन 500 कीवर्ड्स इसने हमें सजेशन कर दिए, ये चेक करें। ठीक है, तो अब देखें जी यहाँ पर जैसे ही हम आए हैं तो यहाँ पर हमने देखना है किस कीवर्ड्स के ऊपर कितना जो है ना रिसर्च वॉल्यूम है। ठीक है, जो मतलब हाई है उसको ही हम लेंगे। अब देखें यहाँ पर जो हाई रेंज है ना इसकी, जो मतलब कि इसके ऊपर हमें सीपीएम मिल रहा है वो तकरीबन जो है ना 2.45 जो है ना डॉलर है। ठीक है, तो इसलिए हमने मिनिमम भी इतना मिल रहा है, तो कोई मतलब कि ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, वैसे ये सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो है ना अपनी कैटेगरीज को भी देखना होगा। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बना रहे हैं, अगर आप जो है ना ब्यूटी के ऊपर बना रहे हैं, मतलब किसी भी आप कैटेगरीज के ऊपर बना रहे होते हैं, जैसे बिजनेस के ऊपर आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वो आपने सारी चीजें चेक करनी है यहाँ पर। ठीक है, चेक करने के बाद आपने अपना एक जो है ना यहाँ से अच्छा सा जो है ना वो ले लेना है अपना नेम। ठीक है, जिस नेम से आपने आर्टिकल लिखना है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये वाला नेम मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से, इसका रिसर्च वाली नेम बेस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब मैंने आ जाना है वहां पर जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली इधर आऊंगा तो यहाँ पर टाइटल के अंदर मैंने ये वाला ही दे लेना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, या आगे आप थोड़ा सा यूनिक करने के लिए 2024 में लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप आपने क्या करना है, वो कह रहा है चूज योर यूआरएल योर ब्लॉग, यानी आपका जो ब्लॉग है उसका यूआरएल आप चूज करें। ठीक है, यूआरएल बेसिकली ये क्या होता है, ये एक आपकी डोमेन भी होती है। ठीक है, जैसे आपका डोमेन नेम जैसे www.com आ रहा होता है, www.com मतलब www.movie.com मतलब इस तरीके से आ रहा होता है। ठीक है, या फिर www.movie.com मतलब .com.pk। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखें, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जैसे ऑनलाइन मेक मनी, ठीक है, जिस तरीके से हम रखेंगे, उसके बाद .blogspot.com आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि ये बहुत सारी डोमेन्स जो है ना वो बन रही होती हैं, तो हमने क्या करना है, अपनी एक डोमेन का इधर नेम रखना है। ठीक है, तो हम सिंपली कर लेते हैं, मैं चाहता हूँ जी मैं मतलब कि मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर बनाऊं, तो मैं यहाँ पर कोई भी जो है ना नेम दे लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ जी अर्न मनी। ठीक है,
अर्न मनी डेली। ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि ये जो हम अपना टाइटल रख रहे हैं कि ये अवेलिएबल भी है वगैरह, कैन नॉट अवेलिएबल। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा यूनिक करने के लिए कुछ जो है ना इस तरीके से टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पर ये देखें अभी सेव का पोर्शन शो हो चुका है। ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं जी, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद क्या होगा कि हमारा आर्टिकल यहाँ पर इस तरीके से जो है ना वो बनकर आ जाएगा, हमारा एक थीम बन जाएगा। ये चेक कर लें। अब यहाँ पर आपने नीचे आ जाना, यहाँ पर लिखा हुआ है थीम्स, इसके ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ से आपने एक थीम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ से आपने एक थीम सेलेक्ट करना है। ये जैसे मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद ये देखें ये जो है सक्सेसफुल जो है क्रिएट हो जाए। उसके बाद हमने न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने पोस्ट करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना आर्टिकल लिखना है, जो भी आपने उधर नाम नेम जो है ना वो पेस्ट किया था उसको आपने सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना। जैसे ये मैंने रखा है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसका नेम इस तरीके से रख लेता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली इसी को यहाँ पर नीचे लेकर पेस्ट कर देता हूँ जी। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसकी अलाइनमेंट करूंगा। ठीक है। सिंपली यहाँ पर सेंटर कर दूंगा। और यहाँ पर आने के बाद जो है ना यहाँ पर हम आएंगे साइज के ऊपर, और साइज हम इसका लार्ज कर देंगे। उसके बाद हम स्टाइल के ऊपर आ जाते हैं जी। फ़ॉन्ट टाइप है, तो यहाँ पर आप जो भी अपना फ़ॉन्ट का जो है ना वो स्टाइल रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है। ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। आप देखें ये इस तरह से जो है ना शो हो रहा है। ठीक है। अब इसका कलर वगैरह भी अगर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ना आप इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं आता। ठीक है। हाईलाइट करना चाहते हैं कुछ भी आप करें, इजीली हो जाएगा। आप देखें ये हमारा एक जो है ना बन चुका है। उसके बाद हमें एक चाहिए पोस्टर। बेसिकली पोस्टर क्या होता है जी, जैसे हमारा मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे एक जो है ना पोस्टर देंगे। पोस्टर लेने के लिए भी सिंपली आप गूगल के अंदर आए, यहाँ पर आप जो है ना वो कर सकते हैं ऑनलाइन मेक मनी पोस्टर या इस टाइप्स का कुछ भी। जैसे यहाँ पर जो है ना मैंने ये सर्च किया है। ठीक है। तो सिंपली मैं इधर आऊंगा ना तो यहाँ पर आने के बाद इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें मेक मनी ऑनलाइन विदाउट एनी इन्वेस्ट। ठीक है। ये वाला मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें बहुत सारे पोस्टर आपको मिल जाते हैं। ठीक है। मतलब कि नहीं तो आप जाकर जो है ना कैनवा के ऊपर भी सिंपली बना सकते हैं। कैनवा आप यहाँ पर आकर सर्च करेंगे कैनवा। ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप अपनी मर्जी का यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आकर बना सकते हैं। यहाँ पर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इसके अंदर इंटर हो जाना है। ठीक है। प्रीमियम वर्जन की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसको जो है ना यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर करने के बाद आप सिंपली यहाँ से जो है ना मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड कस्टमाइजेशन जैसे मैं सिंपली आपको करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ साइन अप फ्री। ठीक है। यहाँ पर मैं विद गूगल कर लेता हूँ। ठीक है। तो जैसे ज्वाइन करना है करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप स्टाइलिश जो है ना वो अपने बना सकते हैं। तो सिंपली मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया जी। कंटिन्यू कर देते हैं। वेलकम टू बैक। तो ये चेक करें अभी हमारे सामने इस तरह का थीम आ गया है, इसको हम कट कर देते हैं। ये चेक करें आपका जो है ना कैनवा बन चुका है। आप देखें यहाँ पर जो है ना आप कवर वगैरह बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर बना हुआ है एक। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। जैसे जो कर लेता हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन मेक मनी है। ठीक है। सिंपली मैं इसको जो है जैसे ही इधर इंटर करूंगा तो अभी हमारे सामने इसके टेम्पलेट आ जाएंगे, ये देखना आप। ठीक है। यहाँ पर चेक कर लें जी। यहाँ से आप जो है ना कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, कुछ भी थीम बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है। पिंटरेस्ट पिन बना सकते हैं। जो भी आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप बना सकते हैं। यहाँ से आप कैरियर डिजाइन के ऊपर क्लिक करके अपना जो है ना वो मतलब कि यहाँ पर कस्टम साइज देकर भी इसको यूज कर सकते हैं। इजिली ये यूज हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें ये बहुत सारे प्रीमियम होते हैं, लेकिन आपने इसका जो है ना पेडली यूज कर रहे होंगे तो इसलिए जो है ना आप इसका जो है ना वो मतलब फ्री वाले यूज करें वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपने इतना कोई मतलब हाईली काम करना नहीं है। जस्ट आपने जो है ना क्लिक लेकर आने हैं। जैसे यहाँ पर ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे आप चाहें मतलब कि जो भी यहाँ पर फ्री वाले हैं आप उनको ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको जो है ना कर लेता हूँ जी। जहाँ पर हम कस्टमाइज करेंगे इसको पहले। ठीक है। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ।
जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर आने के बाद एक ये देखें टेम्पलेट आपको नजर आ रहा है। अब देखें यहाँ पर, जैसे मैं कर लेता हूँ जी 2024, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ 2024, ठीक है। इस तरह से मैंने ये सिंपली एक बना लिया। आपने अच्छे तरीके से जो है ना फाइंड करके बनाना है, ताकि जो है ना उसकी अट्रैक्शन है। उसके बाद आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं जेपीजे के अंदर कर सकता हूँ, पीएनजी के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। पीडीएफ प्रिंट के अंदर कर सकता हूँ। ये फलां 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 सब आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जेपीजे कर लेता हूँ जी। सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। इतना सा काम है, आप इधर से अपनी मर्जी का जो है ना वो बना सकते हैं। कि यहाँ पर ये चेक करें कितने कितने प्यारे जो है ना आ रहे हैं। तो सिंपली जैसे ही हमने डाउनलोड कर लिया, आप आने के बाद यहाँ पर आपने ब्लॉगर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने ये इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लोडिंग होगी थोड़ी सी। उसके बाद आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका वो वाला आ रहा होगा, ठीक है, जो आपने उधर से डाउनलोड किया। ये चेक कर लेंगे। इधर मैं इंसर्ट करवा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये चेक कर लें जी, हमारा पोस्टर यहाँ पर टोटली आ चुका है। ये चेक कर ले। इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम और जो है ना इस तरीके से बना लेते हैं। ये देखें हमारा ये जो है ना बन चुका है। अब हमने नीचे आना है। नीचे हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने वो जो है ना मेक मनी के रिलेटेड एक आर्टिकल लिखना है। तो जस्ट सिंपली ये हमारा मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड है। इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैंने आ जाना है चैट जीपीटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जी। चैट जीपीटी को आपने ओपन कर लेना है। सिंपली यहाँ पर मेरे पास चैट जीपीटी है, नहीं तो आप गूगल के अंदर सर्च करें चैट जीपीटी, तो फ्रंट में ही आएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करके अपना लॉगिन कर लेना। इस तरह से ये शो होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ना कुछ भी टाइप कर देना। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया, ये चेक करें, ठीक है। ये मैंने टाइप किया था कि जो है ना ऑनलाइन मेक मनी के रिलेटेड हमें जो है ना 10 पॉइंट लिख कर दें, तो इसलिए हमें लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से दोबारा मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो है ना इसको मैं इंटर करता हूँ, तो ये देखना अभी जो है ना इसके रिलेटेड हमें टाइप कर देगा। ये चेक कर लें, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो है ना आपने जो भी लिखवाना हो, यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट देना है और उसके बाद इंटर करना है। तो ये आपको जो है ना उसके रिलेटेड एक आर्टिकल लिख कर देगा, ठीक है। ये देखें इसने हमें जो है ना लिख दिए तकरीबन। इसने हमें जो है ना ये 10 पॉइंट लिख कर दिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने सीधा जो है ना आप जाए आ जाना है ब्लॉगर के ऊपर। यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दें। ये देखें जी, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कस्टमाइज वगैरह भी आप कर लें। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ जी। थोड़ा सा जो है ना मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा नीचे हो जाता तो बेस्ट था, लेकिन चले कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने मतलब एक जो है ना अपना आर्टिकल बना लेना है। अब देखें यहाँ पर आप मेन बात क्या आ जाती है। यहाँ पर ये वाले जो लिखे हुए ना, जैसे लिखा है फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर आप अपना लिंक लगा सकते हैं, डायरेक्ट लिंक। लेकिन उससे पहले भी आपने कुछ करना है। यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने जो है ना आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है जी, जो है ना मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड आप जो है ना अगेन जो है ना दोबारा से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो इसके ऊपर क्लिक करें। मतलब कि इस टाइप का आपने कुछ यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर जो है ना अभी टाइप कर लेता हूँ जी आपके। जी तो मैंने कुछ इस टाइप से जो है ना ये लिखा है, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेते हैं जी, सेंटर, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बोल्ड कर देना है। इसी तरीके से मैंने नीचे ये एक जो है ना लिंक लगा दिया। लिंक नहीं है बेसिकली, ये मैंने एक जो है ना एक लाइन लिखी है। यहाँ पर इसको भी मैं सेंटर करता हूँ। यहाँ से कर लेते हैं जी सेंटर। सेंटर दोबारा करेंगे क्योंकि ये सेंटर वो नहीं हुई। तो ये देखें इस तरह से जो है ना इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, इसका कलर जो है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कलर जो है ना रेड कर दूंगा जी। सिंपली मैंने रेड कर दिया। आप देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने ये रेड कलर कर दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, अपना लिंक लगाऊंगा, डायरेक्ट लिंक, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है ना इसके अंदर लगाने होते हैं, क्या लगाने होते हैं इसके अंदर, अपने एड्स लगाने होते हैं, एड्स टीरा के, ठीक है। वो भी आप लगा सकते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम लिंक लगा लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आपने एक और भी काम कर लेना है एक्स्ट्रा। वो क्या है, वो आपने आना है गूगल के अंदर। यहाँ पर आपने लिखना है जो है ना बटन जनरेटर आप लिख सकते हैं, या फिर आप जो है ना
आप डाउनलोड बटन लिख सकते हैं। डाउनलोड बेसिकली नहीं, क्योंकि आपने डाउनलोड का बटन नहीं लगाना यहाँ पर, आपने वो तो मूवी के लिए हम ऑलमोस्ट यूज कर रहे होते हैं। तो आपने कोई बटन अगर यहाँ पर देना है, जैसे जो है ना, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गेट, मतलब कि $50, ठीक है, फ्री, इस तरह का आप कुछ भी अगर बटन जनरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है जी बटन जनरेटर जी। तो गाइस आपने यहाँ पर टाइप करना है बटन जनरेटर PNG, ठीक है। सिंपली जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपने आ जाएंगे यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आपको नजर आएंगी, ठीक है। आपने ये वाली जो वेबसाइट है ना, क्लिक माइंडेड वाली, इसके ऊपर आपने क्लिक कर, यहाँ से आप अपनी मर्जी का जो है ना बटन जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है कुछ भी, आप अपनी टाइप से जो है ना लिख सकते हैं, जो भी आप टाइप करना चाहें, मतलब कि अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है ना यहाँ पर नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने आने के बाद अगर इसके अंदर जो है ना कस्टमाइजेशन कोई करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर जो है ना क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखें इसने मुझे एक बटन जो है ना वो क्रिएट कर दिया। इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कलर भी जो है ना दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से भी आप चेंज कर, मैं इसको जो है ना रेड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो भी इसका मतलब कलर वगैरह देना चाहते हैं, इसके अलावा और भी यहाँ पर जो है ना बहुत सारे कलर हैं, ठीक है। मतलब इसको आप अपनी तरफ से स्टाइलिश भी जो है ना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सबक कर लेता हूँ जी, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमें जो है ना ये बटन मिल गया। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपका बटन डाउनलोड हो गया। सिंपली हम इधर आते हैं, यहाँ पर आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर जो है ना सेम उसी तरीके से आपने अपना बटन इंसर्ट करवा लेना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने अपना बटन जो है ना वो अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने बटन अपलोड कर लिया, यहाँ पर मैंने नीचे बटन लगा दिया, ये चेक कर ले। मतलब कि आप देखें हमारा आर्टिकल जो है ना एक ऑर्गेनिक लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपने इस तरह से जो है ना अच्छे से कर लेना। आप भी यहाँ पर आपने करना क्या है, इसके बाद आपने अपना एडस्टीरा अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर मेरा एडस्टीरा अकाउंट ये ओपन है। तो यहाँ पर हम आएंगे डायरेक्ट लिंक के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट लिंक लगा लेते हैं, उसके बाद जो है ना एड सेटअप करेंगे। एड सेटअप जो है ना वो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह करेंगे। तो इसके अंदर जो है ना सिंपली यही करते हैं कि हम जो है डायरेक्ट लिंक लगाते हैं, फिर मैं अगली वीडियो के अंदर जो है ना आपको बताता हूँ कि एड सेटअप कैसे करना है। तो सिंपली डायरेक्ट लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरे पास बहुत सारी डायरेक्ट लिंक पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन आपके पास ये डायरेक्ट लिंक नहीं होंगी, तो इसलिए आपने आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट डायरेक्ट लिंक, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने नॉन अडल्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जो है ना नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी जो लिंक होगी ना वो पेंडिंग के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट के अंदर आपने जो है ना उसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो वो इस तरह से एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो आपने उसको एक्टिव करने के बाद आपने जो है ना क्या करना है, यहाँ से आपने उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये देखें ये रीएक्टिव हो जाती हैं, इनको आपने दोबारा से एक्टिव कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब डेली बेस के ऊपर काम करेंगे ना तो ये रीएक्टिव नहीं होंगी, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमने अपनी आ जाना है साइट के ऊपर, यहाँ पर आने के बाद अब इसको हमने एडजस्ट करना है। अब आपने इसको कहाँ कहाँ लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली हम आते हैं यहाँ पर, अगर तो आप चाहें तो इस टाइटल के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने टाइटल के ऊपर नहीं लगाना, आपने ये जो कवर है ना इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। इसके ऊपर कैसे लगाना है, यहाँ पर कवर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है ना ये ब्लॉगर का लिंक लगा है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक मारना है, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करके अप्लाई कर देना। ये डायरेक्ट लिंक आपका लग चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना। ये जो मतलब कि अगर आप चैट जीपीटी से लिखवाते हैं तो वो क्या करता है, इस तरह के आपको जो है ना ये वर्ड बना कर देता है, ठीक है। जैसे ये उसने फ्रीलांसिंग दे दिया, उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग दे दिया। इनके ऊपर भी आप सेम इसी तरीके से जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप इसके ऊपर जो है ना पेस्ट करके अपना लिंक अप्लाई कर। अब देखें जैसे ये हमने अप्लाई कर दें, ये देखें ये ब्लू हो चुका है। अब देखें जो भी रीड करने वाला पर्सन होगा क्या करेगा, जैसे वो रीड करता आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तो इसके ऊपर ये क्लिक के बोला तो उसके ऊपर लाजमी क्लिक करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें जितने भी यहाँ पर ये पॉइंट मिलेंगे ना, हम उनके ऊपर अपना लिंक जो है ना अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए मैंने इसके ऊपर भी कर दिया, अब मैं इसके ऊपर भी कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर भी करने के बाद हम इसको भी जो है ना अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से ये मैंने कर दिया, 3 के ऊपर अप्लाई। आपने सब के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने अपना काम करना है। उसके अलावा मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ जी, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए जो है ना वीडियो ज़्यादा लेंथ ही ना हो, इसलिए मैं जो है ना यहाँ पर हम आएंगे, इधर आने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर मैं लास्ट वाले के ऊपर भी लगा लेता हूँ।
यहाँ पर भी आना, मतलब कि ये कॉपी पेस्ट काम है, इतना मुश्किल तो काम नहीं है ना। अगर आपको पहली दफा सेटअप, एक दफा ही आपने ये अपना सेटअप बनाना है, ठीक है। उसके बाद बार बार इसको आपने नहीं बनाना। उसके बाद ये जो आपने यहाँ पर लिखा है ना, लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक, इसके ऊपर भी आपने लगा देना है। यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा, ये देखें लगा, ये जो बटन है इसके ऊपर भी मैं लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर अप्लाई का, ये देखेंगे हमारा डायरेक्ट लिंक का सेटअप हो चुका है, ठीक है, टोटली। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने एड्स लगाने हैं। एड्स लगाने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी एड्स लगाते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। जी सो प्यारे दोस्तों, आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है 3, जिसके अंदर हमने क्या करना है कि अपना एड सेटअप करना है। क्योंकि कल हमने अपने ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट भी बनाना सीख लिया था, उसके बाद आर्टिकल कैसे लिखना है वो भी सीख लिया था। उसके बाद आज हमने काम कैसे करना है, वो बेसिकली जो हमने इसके अंदर एड्स लगाने, कल हमने डायरेक्ट लिंक जो है ना वो सेटअप कर लिया था। आज हमने उसके अंदर जो है ना एड सेटअप करना है। उसके बाद अपनी वेबसाइट को हमने एड्स की तरह से लिंक करना है। तो वो कैसे करना है, वो पूरा तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये देखें मैंने ड्राफ्ट के अंदर अपना आर्टिकल रखा हुआ है, ये चेक कर लें, ठीक है। तो अब हम इसको पब्लिश करेंगे आज इंशाल्लाह, ठीक है। तो सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है, जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें इस तरह से हमने इसको बनाया था, ये चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपने अच्छे तरीके से जो है ना अपना काम करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये बना लिया, इसके ऊपर हमने डायरेक्ट लिंक वगैरह भी लगा दिए थे। लेकिन आज हमने करना है ऐड सेटअप, ठीक है। ऐड सेटअप आप समझते हैं ना, ऐड मतलब कि लगाने हैं इसके अंदर हमने आज, ठीक है। ऐड लगाने के लिए मैं आपको मतलब कि बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा कि आप कैसे एड्स लगा सकते हैं। लेकिन एड्स लगाने के लिए पहले हमें ये वाली वेबसाइट वहां पर अपलोड करवानी पड़ती है, ठीक है। मतलब कि एड्स टीरा के अंदर हमें अपलोड करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कैसे करवानी है वो मैं अभी आपको बता दें। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इस मतलब कि ये जो आपने आर्टिकल लिखा है ना, इसको आपने यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और इसको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर व्यू लॉग के ऊपर, यहाँ पर आना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपका ये देखें इस तरह से, ये अभी आपका एक आर्टिकल हुआ है। तो जैसे जैसे आपको ज्यादा आर्टिकल होंगे ना, तो यहाँ पर नीचे शो होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा ये एक आर्टिकल है, तो अब हमने इसको करना है अपने मतलब कि एड्स टीरा के अकाउंट के अंदर हमने इसको लिंक करना है बेसिकली, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली आपने आ जाना है अपने एड्स टीरा अकाउंट के अंदर। उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना ये वाला जो ऊपर आर्टिकल आर्टिकल सॉरी कह रहा हूँ, URL है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर कॉपी करेंगे। अब देखें बहुत सारे लोगों की वेबसाइट ऐड नहीं हो रही होती बेसिकली, तो वो यहाँ से वो कॉपी करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कैसे जो है ना आपने कॉपी करना होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे कॉपी करना है, कहाँ पर आपने व्यू ब्लॉग के ऊपर आकर यहाँ से ये वाला जो है ना URL कॉपी करना है, ठीक है। तो इसलिए तब भी आपकी मतलब वेबसाइट जो है ना वो वहां पर ऐड होगी। तो जैसे हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, उसके बाद आपने अब आ जाना है अपने एड्स टीरा अकाउंट के अंदर। यहाँ पर मेरा एड्स टीरा अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद हमने करना क्या है, यहाँ पर ऊपर लिखा होगा जी, यहाँ पर ऊपर ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड वेबसाइट, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना वो URL पेस्ट कर देना। ये चेक करें पेस्ट हो गया। उसके बाद वो नीचे कह रहा है कि जो आपकी कैटेगरी है वो कौन सी है, वेबसाइट कैटेगरी, ठीक है। जैसे हमारी है मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर, ठीक है। तो हमने ये अब बताना है जी, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर आपकी मूवीज है तो मूवीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अडल्ट है तो अडल्ट सोशल के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर अडल्ट है, या फिर MP3 मतलब कि म्यूजिक के ऊपर है, या फिर आप डाउनलोडर्स के ऊपर बना रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर बना रहे हैं, एनिमल्स के ऊपर बना रहे हैं, बुक्स के ऊपर बना रहे हैं, मतलब कि बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर आपको मतलब देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो मेरा जो काम है ऑलमोस्ट जो है ना वो है ऑनलाइन मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर उसका कोई भी जो है ना वो इस तरह का टॉपिक यहाँ पर देखें नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर मैं सोशल जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने ऐड के ऊपर आकर इसको ऐड करवा देना। ये चेक करेंगे, ये देखें अभी ये ऐड हो जाएगी। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर ये देखें पेंडिंग के अंदर चली गई है, ठीक है। अभी ये पेंडिंग के अंदर है, थोड़ी देर बाद जो है ना हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। 1-2 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने जो है ना वो सारे क्रिएट करवाएंगे अपने जो है ना वो मतलब कि एड्स वगैरह, और वहां पर जो है ना अपने ब्लॉग के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो ब्लॉग के ऊपर लगाने से पहले हमने यहाँ से इसको मतलब अप्रूव करवाना जरूरी है। यहाँ पर ये पेंडिंग के अंदर है, हम थोड़ी देर तक इसको मतलब वेट करते हैं यहाँ पर।
तो फिर जो है ना मैं इसको आपको दिखाता हूँ, जैसे ही जो है ना ये रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि 1 से 5 मिनट तक का वेट आप करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। जी तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी वो वेबसाइट जो थी, ये चेक कर लें, ठीक है, ये अप्रूव्ड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिंक हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इससे ऐड क्रिएट करवाने, जो हमने ऐड लगाने हैं वो हमने यहाँ से क्रिएट करने हैं, ठीक है। यहाँ से आप कौन कौन से ऐड क्रिएट करवाएंगे वो पहले मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर सबसे पहले ऐड क्रिएट करवाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, जैसे ही आपकी वेबसाइट लिंक हो जाएगी उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड यूनिट, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये सारे आपके ऐड हैं, ठीक है। आपको बार बार वेबसाइट आप यहाँ पर जो है ना अटैच नहीं करनी। यहाँ पर सिंपली आ जाए तो यहाँ पर देखें जी, ये सारे जो है ना ऐड हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्ट लिंक ऐड हो गया, ठीक है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर एड्स हो गया, गेमिंग ऐड हो गया, उसके अलावा बैनर ऐड हो गया, ठीक है, अलर्ट ऐड हो गया, बैनर ऐड हो गया, ठीक है, ये बैनर ऐड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, नेविटिव ऐड हो गया, सोशल ऐड हो गया, ये सारे एड्स हैं इसके, ठीक है। तो इसमें से आपने जो भी लगाना है ना उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे हम लगाते हैं ना बैनर ऐड, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये ऊपर आ रहा है बैनर ऐड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ऐड के ऊपर हमने क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने एरो के ऊपर आना है, यहाँ पर देखेंगे ये देखिए हमारा पेंडिंग है ऐड, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी टाइम लेता है, ठीक है, जैसे डायरेक्ट लिंक टाइम लेता है इसी तरीके से ये भी टाइम लेता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है, उनके मैंने ऐड जो है ना यहाँ पर एक्टिव करवाए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना यहाँ पर आपको नजर आएंगे, ये देखें, ठीक है, ये बैनर है। तो अब आपने ये लगाने कैसे हैं ये मैं आपको बता दूं, तब तक ये जो है ना ये मतलब कि एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने बेसिकली लगाने कैसे हैं। तो आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, जहां पर आपने अपना आर्टिकल लिखा होगा इसको आपने ओपन कर लेना है। ये चेक करें, मैंने ओपन कर लिया। जहां जहां पर आपने ऐड लगाने हैं ना वहां पर आपने एक यूनिक सा वर्ड जो है ना वो टाइप कर लेना। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपना ऐड लगाऊं, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्पेस दी, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी ADS एड्स, ठीक है, या फिर मैं कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे मैं कर लेता हूँ 44, ठीक है, 4 दफा मैंने टाइप कर लेना है या 3 दफा कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने जहां जहां पर आपने एड्स लगाने हैं ना वहां वहां पर आपने जो है ना वही वर्ड आपने डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ, यहाँ भी मैं लगाऊंगा, ठीक है। मतलब कि जहां पर भी आपने लगाने हैं आपने अपनी मर्जी से लगाने हैं, ये काम आपने अपनी मर्जी से करना है, ठीक है। और एक ऐड आपने जो है ना एक दफा ही यूज करना है, मतलब एक ऐड जो है ना आप एक जगह पर ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में हमने चार चार दिया, उसके बाद यहाँ पर नीचे भी दिया, नीचे भी दिया, नीचे भी दिया, चार जगहों पर जो है ना हमने 4 4 लगा लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप भी यहाँ पर पेंसिल का पोर्शन है, यहाँ पर आना हमने जो है ना आना है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर HTML लैंग्वेज के अंदर नहीं सॉरी व्यूज के अंदर आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है। क्या टाइप करना है, वही वर्ड जो आपने उधर डाला होगा 4 4 4, ठीक है। उसके बाद आपने इंटर का बटन प्रेस करना है, तो वो आपको बता देंगे भाई 4 4 कहाँ है, ये देखिए ये 4 है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये हमें 4 4 नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ नजर नहीं आ रहा, किधर चला गया जी, क्योंकि हमें यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं जी कहाँ चला गया है। ये एक तो नजर आ रहा है, बाकी के कहाँ चलेगा जी। ये देखें एक नजर आ रहा है लेकिन बाकी के जो है ना नजर नहीं आ रहे। इधर 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 बेसिकली वो हाईलाइट कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या इशू आ रहा है जो है ना अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोबारा से जो है ना इसको चेक करते हैं, दोबारा से इसको कंपोज व्यूज के अंदर आते हैं, दोबारा से HTML व्यूज के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम करते हैं सर्च 4 4 4, ठीक है। फिर से हम इंटर प्रेस करते हैं, तो चेक करें ये अभी आते हैं या नहीं आते। ये चेक करें यहाँ पर भी है लेकिन ये उसने हाईलाइट नहीं किया, ये चेक कर लें, ठीक है। मतलब कि ये हाईलाइट करता है लेकिन कभी कभार जो है ना इशू आ जाता है तो वो नहीं भी करते। लेकिन मैं आपको मेन तरीका बता दूं, इसी तरह से ये जैसे ये हाईलाइट कर दिया ना इस तरीके से हाईलाइट वो कर देगा, ठीक है। इस तरीके जितनी दफा भी आपने क्लिक किया होता है ना वो हाईलाइट करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर नहीं कर रहे, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने कि जब आप सर्च करेंगे ना तो ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कोई और यूनिक सा वर्ड चेंज करके भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास भी इस तरह का इशू आ रहा हो तो, ठीक है। आप देखें यहाँ पर जैसे ये 4 4 है ना, यहाँ पर हमने लगाना है अपना ऐड, ठीक है।
तो सिंपली हम अपने अकाउंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, यहाँ पर हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर हम जो है ना करते हैं जी क्लिक, यहाँ पर देखें ये हमारा ऐड एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो एक्टिव होने के बाद यहाँ पर लिखा गेट कोड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने कोड कॉपी करना है। ऐसे कॉपी नहीं करना, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी कोड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद ये जो हाईलाइट किया गया होगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ये देखें अभी 4 4 जो है ना डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको आपने डिलीट कर देना। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। लास्ट में भी आपने देख लेना। तो यहाँ पर देखें ये हमारा ऐड लग चुका है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ऐड लगाना है। ये देखें लास्ट वाला फोर्थ जो है ना इधर आ गया है, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें इसी तरीके से आपने जिधर जिधर ये देखें अब जो है ना शो करवा रहे हैं, ये चेक करें, ठीक है। अब फोर्थ जो है ना इधर भी शो हो रहा है। अब आपने दूसरा ऐड जो है ना बैनर लगाया, फिर आपने जाना है वहां पर अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर आप आपने दूसरा अपना जो है ना ऐड वो जनरेट करवाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपली वैसे ही करना है जैसे आपने पहले किया, ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी ऐड जो है ना दूसरा लगा सकते हैं। पहले आपने बैनर लगाया, अब आप नेगेटिव लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपने सोशल लगा लेना, इसी तरीके से मतलब कि आपने जनरेट करवा कर लगाने हैं, ठीक है। तो मेरे पास पहले जो है ना मैं इधर से कोई और लगा लेता हूँ मेरे पास, क्योंकि इधर बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हम अगर इनको एक्टिव करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर भी जो है ना ये एक ऐड है, यहाँ पर भी ये, इसको देख लेते हैं जी। क्योंकि मैं ज्यादा जो काम कर रहा होता हूँ वो डायरेक्ट लिंक से ही करता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद सिंपली हम आ जाते हैं इधर, ठीक है। इधर आने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। आपने डिफरेंट सब जो है ना वो यूज करने हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस फोर को भी हमने डिलीट कर देना, नहीं तो पहले आप सिलेक्ट करके पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा। इस तरीके से आपने बाकी के फोर और जहाँ पर भी लगाए होंगे ना, मतलब वहां पर आपने ये वाला पेस्ट करना है। उसके बाद आपने अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना जो है ना कंपोज व्यू उसके ऊपर आना है। तो अभी आपने क्या करना है, आपने जाना है प्रीव्यू के अंदर और आपने चेक करना है कि क्या ये शो हो रहे हैं या नहीं शो हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभार शो नहीं भी होते। तो यहाँ पर देखना है जी, अभी हमारे जो ऐड है वो शो होते हैं। ये देखें जैसे ये एक ऐड आ रहा है, ठीक है, ये शो हो गया। अभी यहाँ पर जो है ना अभी हमारा नीचे वाला अभी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये शो हो जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने अच्छे तरीके से जो है ना ये लगा लेने हैं, अच्छे तरीके से काम करना है। यहाँ पर देखें ये 4 4 जो है ना हमारा शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने अभी ऐड नहीं लगाया, सिंपली हमने ये एक ऐड लगाया, एक ऊपर लगाया था, वो भी अभी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है वो भी शो नहीं हो रही। तो इसलिए जो है ना हमने इस हेडिंग को भी अच्छे तरीके से, ये देखें पहले हाईलाइट है, तो हमने इसको जो है ना अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि ये जो है ना शो हो। तो इधर जो है ना हम इसको कॉपी कर लेते हैं, चले इसको जो है ना इधर से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इधर से इसको पेस्ट कर देते हैं। चले जी, अब तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से आपने ये काम अच्छे से करना है। उसके बाद आपने जो है ना अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपका आर्टिकल रेडी हो गया। अब देखें आपने इसके अंदर एड्स लगाने हैं, अच्छे से एड्स लगाने हैं और सारे टोटली एक एक करके आपने लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि इसको आपने एड्स से जो है ना कम्प्लीटली फुली जो है ना वो आपने इसको मतलब कि अच्छे तरीके से लगा कर जो है ना कस्टमाइज कर लेना है, ठीक है। तो अब ये देखें ट्रैक लिंक भी लग चुका है, लेकिन ये ट्रैक लिंक लगा ले, अगर एड्स लगाने हैं तो लगाए, नहीं लगाने तो ना लगाएं, ठीक है, लेकिन लगा लें। अब देखें एड्स का फायदा क्या होता है। जैसे हमारा ऐड यहाँ पर लगा हुआ है ना, जैसे कोई पर्सन हमारी इस लिंक के ऊपर आएगा, क्लिक करके इस मतलब के आर्टिकल के ऊपर आएगा, वो हमारे ऐड लगे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो शो हो जाएंगे, जैसे ही शो होंगे तो उनसे इंप्रेशन आएंगे, उससे भी हमारी अर्निंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर अब वो नहीं लगा तो कोई मतलब कि हमारा आर्टिकल के ऊपर आता है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो हमें डायरेक्टली $2 से $3 मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम नीचे आएंगे, वो कोई पर्सन आता है इसके ऊपर क्लिक करता है, यहाँ से हमें $2 मिल जाए, मतलब पर क्लिक हमें $2 से $3 मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये काम करना होता है। उसके बाद आपने अपना आर्टिकल कर देना है जी अपडेट, ठीक है। जैसे ही आप अपडेट कर देंगे तो आपने आ जाना है बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर आपका ये काम खत्म होगा। आप आगे आ जाती है आपकी मार्केटिंग, ठीक है, कि मार्केटिंग हमने इसकी कैसे करनी है। तो वो हम इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी मार्केटिंग को सीखेंगे कि इसकी हम मार्केटिंग कैसे कर, जिसके अंदर हम सीखेंगे मार्केटिंग, ठीक है। क्योंकि आप देखें हमने जो है ना
वो ब्लॉग भी बना लिया, ठीक है, एड्स टेरा अकाउंट भी बना लिया, डायरेक्ट लिंक भी लगा लिया, एड्स भी लगा लिए, ठीक है, सारा काम मतलब कि हमने ऑलमोस्ट कर लिया। लेकिन आप देखें मेन चीज आती है मार्केटिंग की, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने अच्छे तरीके से जो है ना लास्ट मतलब कि जो लेक्चर हुआ था ना कुछ अच्छा नहीं था, तो इसलिए जो है ना मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। उसमें क्योंकि थोड़ा सा जो है ना ऐड लगाने के अंदर जो है डिसमिस हो गया था, ठीक है। तो सिंपली हमने करना क्या है, सिंपली जैसे यहाँ पर मैं अपना स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, ये पहले ही ओपन है एक, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जैसे ही हम आते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी साइट थी ये वाली, ठीक है, अर्न मनी डेली, ठीक है। इसके ऊपर हमने अपनी साइट का ये जो है ना आर्टिकल रखा था, और एक आर्टिकल हमने लिखा था इसके ऊपर, ठीक है। ये वाला मैं इधर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये चेक करें, ठीक है। अब देखें ये हमने लिख लिया, इसके ऊपर हमने क्या किया, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। इसके ऊपर हमने ये देखें हमने डायरेक्ट लिंक लगाए थे, ये डायरेक्ट लिंक इसके ऊपर भी लगाया, ठीक है। ये जितनी हेडिंग है इनके ऊपर हमने डायरेक्ट लिंक लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर भी डायरेक्ट लिंक बटन के ऊपर भी लगाया, उसके अलावा यहाँ भी लगाया, और इसके अंदर हमने कुछ ऐड भी लगाए थे, ठीक है। लेकिन वो ऐड इधर शो नहीं होता, क्योंकि जब हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो वो ऐड में शो होते हैं। लेकिन मेन बात आती है एड्स लगाने का, मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने कोई भी यूनिक सा वर्ड यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर HTML व्यूज के अंदर जाना है, और उसी वर्ड को सर्च करके जहां जहां आपका वो वर्ड जो है ना वो हाईलाइट किया जाएगा, वहां पर आपने अपना जो है ना इधर आना है अपने जो है ना इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आपने अपना एक ऐड जो है ना जनरेट करवाना होता है। यहाँ पर जैसे ये हमारी साइट थी, तो इसका हमने यहाँ पर ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करके अपना एक एड्स जनरेट करवाना होता है सिंपली यहाँ पर, ठीक है। तो ये एड्स फिर आपने कॉपी करके वहां पर पेस्ट करना होता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको करके दिखाया था सारा सिस्टम। तो अब मेनली बात आती है कि यहाँ पर ऐड लगाने कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा आपको ये अच्छे तरीके से जो है ना थोड़ा सा गाइड कर दूं। अब देखें यहाँ पर जो ऐड लगाने, ये बेसिकली आपके पास सारे ऐड हैं, ठीक है, कोई भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपने जो ऐड लगाने हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये है, एक तो आप ये वाला ऐड जो है ना ये लगाएं, ठीक है। ये ऊपर फ्रंट में आपने लगाना है, जैसे हमारा आर्टिकल होता है ना यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये चेक करें यहाँ पर, ठीक है। ये आपने ऐड यहाँ पिक्चर के नीचे लगा लेना है या ऊपर लगा लेना है, ठीक है, मतलब कि इस हेडिंग के नीचे आपने लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आपने हेडिंग के नीचे जो है ना अगर ऐड लगाना, जैसे ये हमारी हेडिंग है मेनली, इसके नीचे आपको ये ऐड लगाना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड लगाना चाहते हैं, ठीक है, नीचे ऐड लगाना, या फुल एंड के ऊपर ऐड आपने रन करना है। तो इसके लिए आपने ये दूसरे ऐड लेने हैं, ठीक है। कौन से वाले, ये वाले, ठीक है। ये जो एक है ये वाला नेगेटिव बार, ठीक है। उसके बाद जो है ना सोशल बार, ये आपने जो है ना लगाने हैं। गेमिंग एड्स भी आप लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर एड्स ये लगा सकते हैं, लेकिन ये मतलब कि जितने आप देखें एड्स का हमें फायदा क्या होता है, ठीक है। आप देखें जैसे कोई विजिटर आएगा ना, ये हमारी पोस्ट है, ठीक है, ये वाली, इसके ऊपर कोई विजिटर आता है, ठीक है। आप देखें हमने सोशल मीडिया से विजिटर लेकर आने हैं, आगे मैं तरीके आपको बताता हूँ कैसे आपने लेकर आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जैसे कोई विजिटर हमारी इस पोस्ट के ऊपर आएगा, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर ये हमने हाईलाइट कर दी, ठीक है। इसके ऊपर कोई क्लिक करता है, ठीक है, क्योंकि आप देखें जारी बात, जब हमारा ये आर्टिकल रिसर्च के अंदर आना है या किसी पर्सन ने इसके ऊपर मतलब क्लिक करके इसको रीड करना है, तब भी उसने इस पोर्शन के ऊपर आना है। तो वो यहाँ पर जैसे ही आएगा ना, वो ये जैसे ही उसे क्लिकेबल नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा। अब जैसे ही वो क्लिक करेगा, ठीक है, हमें क्या होगा, हमें यहाँ पर जो है ना 3 से लेकर जो है ना $11 तक मिलते हैं। लेकिन वो मिलते तब जब वो कोई पर्सन इसके ऊपर क्लिक करेगा, आगे हमारा जो है ना डायरेक्ट लिंक ओपन होगा, ठीक है, एड्सटीरा का। तो उससे हमें क्या होगा, उससे में मतलब कि अगर हमारा वो विजिटर है प्रीमियम कंट्रीज का, ठीक है, जैसे जर्मनी हो गया, ठीक है, इटली हो गया, इस तरह का मतलब USA हो गया, UK हो गया, इस तरह की कंट्रीज से जब हमारा विजिटर है, ठीक है, तो उसके एक क्लिक के ऊपर हमें जो है ना 3 से लेकर $11 तक का रेवेन्यू मिलता है। लेकिन अब मेन बात ये आती है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, उनका CPM डिफरेंट होता है, जिस हिसाब से आगे हमें जो है ना वो मिल रहे होते हैं। तो अब मेन बात होती है कि ये आर्टिकल ही आपने, अब देखें आर्टिकल मैंने ये जो है ना मेक मनी के ऊपर बनाया है, लेकिन आप ये जरूरी नहीं है कि मेक मनी के ऊपर बनाए, ठीक है। आपने अपना टॉपिक रिसर्च करके उसके ऊपर बनाना है। रिसर्च कैसे करना है, आप ट्रेंड देख सकते हैं, गूगल ट्रेंड देख सकते हैं, पिंटरेस्ट ट्रेंड देख सकते हैं, मतलब कि जो लोग ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। जहाँ आप मतलब कि जैसे हमारा रमजान आया है अभी अभी, ठीक है, तो आप देखें हम पाकिस्तानी क्या करेंगे, रमजान के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेज हो रही होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने USA UK की जितनी भी कंट्रीज होती हैं ना, मतलब के, ठीक है, उनको आपने मद्देनजर रखकर चलना होता है। मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं वो लोग क्या सर्च, अंग्रेज लोग क्या सर्च करते हैं, ठीक है, आपने उनको माइंड में रखना है कि वो सर्च क्या करते हैं। जैसे उनके डे आ रहे होते हैं, होली डे आ रहा होता है, जैसे इसके अलावा क्रिसमस डे आ रहा होता है, ठीक है, इस तरह के उनके भी बहुत सारे जो है ना वो डे
आते हैं, ठीक है, तो वो उनके मतलब के रिलेटेड जो है ना सर्च करते हैं। तो आपने ये देखना है कि वो कोई क्या टॉपिक रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। आगे इसके अंदर कैटेगरी बहुत है जिनके ऊपर काम कर सकते हैं आप, बुक्स के ऊपर भी लेकर काम कर सकते हैं, ठीक है, टारगेट करके। उसके अलावा टेक्नोलॉजी को टारगेट करके चल सकते हैं, उसके अलावा मेक मनी को टारगेट करके चल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप टारगेट करके चल सकते हैं। लेकिन आपने मेन देखना है ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड देखने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपको वैसे नहीं पता चलता तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हम इधर आ जाते हैं, चले मैं इस ब्राउजर के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पर आते हैं, हम क्या करते हैं, गूगल ट्रेंड को सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने सर्च किया, ये देखें ऊपर आ जाती है ये साइट गूगल ट्रेंड की। यहाँ पर मैं सर्च करने का तरीका आपको बेसिकली बताने वाला हूँ, कैसे आप जो है ना देख सकते हैं कि कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर कौन कौन से जो है ना आर्टिकल को ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे ना, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप ट्रेंड चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना, यहाँ पर लिखा ट्रेंडिंग नाउ, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का थीम आपके सामने आएगा। अब आपने यहाँ पर नीचे आएंगे डेली रिसर्च ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पर आपने इसके ऊपर ही क्लिक रहने देना। उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की जो ऑडियंस होती है ना, उससे हमें मतलब 1,000 अगर बंदा हमारे आर्टिकल के ऊपर क्लिक करता है तो उससे हमें $1 से लेकर $2 मिलते हैं, ठीक है, जस्ट। अगर आप वही आर्टिकल के ऊपर कोई प्रीमियम कंट्रीज का जो है ना पर्सन क्लिक कर देता है, ठीक है, तो क्या होता है उसी लिंक के ऊपर या डायरेक्ट लिंक के ऊपर या एड्स के ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है उससे हमें जो है ना $3 से लेकर $11 तक का रेवेन्यू, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे क्लिक्स आए हैं जिनके ऊपर मुझे जो है ना $7-8 का सीपीएम मिल रहा होता है, ठीक है, मतलब कि मेरा रेवेन्यू जो आ रहा होता है, ठीक है। तो मेनली बात क्या है कि हमें प्रीमियम में ही ट्रैफिक चाहिए। प्रीमियम ट्रैफिक के अंदर मेथड भी दो हैं, ठीक है, एक प्रीमियम मेथड है ट्रैफिक लेने का और एक है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो हम बात करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट की, क्योंकि हमने ये जो कोर्स बना रहे हैं इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारी चीजें हम बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रीमियम का अगर हम बात करें तो उसके अंदर तो फिर सारी चीजें प्रीमियम यूज होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना फ्रीली ट्रैफिक लेना, क्योंकि ये जो मैं ट्रैफिक लेकर मैं खुद रनिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट फ्रीली ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आपको वही तरीका मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम आ गए, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पाकिस्तान है, ठीक है, तो आपने कोई प्रीमियम कंट्री को चूज करना है। जैसे हम सिंपली कर लेते हैं, ठीक है, ब्राजील है, ठीक है, इसके अलावा फ्रांस है, या फिर हम सिंपली यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो जैसे ही हमने यूके को सिलेक्ट किया, अब हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन से आर्टिकल जो है ना रिसर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे आते हैं, यहाँ पर लिखा है फ्लैट वाइट, ठीक है, ये देखें एक जो है ना आर्टिकल है जिसके ऊपर ये देखें तकरीबन ये 15 घंटे पहले जो है ना ये मतलब कि लॉन्च किया गया है, पब्लिश किया गया है, और इसके ऊपर 1 मिलियन प्लस ट्रैफिक आ चुकी है, ठीक है। मतलब कि यूएसए, मतलब कि यूके के लोग जो है ना वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये ट्रेंड के अंदर, गूगल के अंदर ये ट्रेंडिंग कर रहा है ये आर्टिकल, लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम नीचे आते हैं तो ये एक आर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें मतलब कि जो है ना 8 घंटे के अंदर तकरीबन जो है ना 200 के मतलब प्लस रिसर्चेज आ चुकी हैं। अब देखें 200 प्लस रिसर्चेज आई हैं, ठीक है, जाहिर बात है जब इतने लोग इसको रिसर्च कर रहे हैं, अगर हमारा भी गूगल के अंदर एक आर्टिकल इसी के ऊपर सेम टू सेम बना हुआ है तो हमारा भी रिसर्च में आएगा। लेकिन उसके लिए भी हमें रिसर्च में लाने के लिए एक डोमेन चाहिए होती है, ठीक है, मतलब ब्लॉगर की डोमेन होती है, वो आपने लेनी होती है, फिर उसको इंडेक्स करवाना होता है गूगल के अंदर। लेकिन वो भी थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि गूगल की रिसर्च के अंदर लाने के लिए आर्टिकल फिर जो है ना आप ये कर सकते थे, आप जो है ना गूगल साइट के ऊपर अपनी साइट बनाकर वहां पर जो है ना काम करें, तो वहां पर गूगल के अंदर भी रिसर्च में आपका आर्टिकल आएगा। लेकिन ये ब्लॉगर के ऊपर भी आता है, ये नहीं है कि आता नहीं है। लेकिन इसमें जो है ना अगर आपकी डोमेन होती है वो आप परचेज करके लगा लेते हैं तो उससे आपका ज्यादा जो है ना मतलब कि विजिटर आते हैं, ठीक है। तो अगर हम फ्रीली बात करें तो फ्रीली भी आते हैं, मतलब कि आप देखें यहाँ पर 1 मिलियन इसके ऊपर आया, अगर हमारे आर्टिकल के ऊपर 10 भी रिसर्च आ जाती है ना, 10 भी विजिटर आ जाते हैं, ठीक है, उसमें से दो भी हमारे ऊपर क्लिक कर देते हैं डेली का, भाई हमारा जो है ना काम हो जाएगा, $5-10 इजीली हम अर्न कर सकते हैं डेली के। लेकिन मेन बात यह है कि इतना स्ट्रॉन्ग आपका आर्टिकल होना चाहिए कि जो भी विजिटर आपके एक दफा आर्टिकल के ऊपर आ जाए उसके ऊपर क्लिक किए बगैर ना जाए आपकी लिंक के ऊपर, ठीक है। तो ये काम आपके हाथ में होता है कि आप कैसे क्लिकेबल बनाते हैं, ठीक है। मैंने सिंपली आपको बनाकर दिखा दिया, कॉपी पेस्ट करके दिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आप लोगों में से होंगे जो मतलब कि इसको जो है ना देखने के बाद जो खुद कुछ नहीं लिख सकते, मैंने चैट जीपीटी को यूज करके सिंपली आपको दिखा दिया। आप देखें ये तो मतलब कि इसके ऊपर इतनी रिसर्च आई है, ये यूके के अंदर चल रहा है। इसके अलावा अगर हम टारगेट करते हैं यूएसए को, उसको देख लेते हैं, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कितनी रिसर्च आ रही है, कौन सा आर्टिकल इधर जो है ना रैंक कर रहा है। तो यहाँ पर ये मतलब कि ये एक जो है ना आर्टिकल है, ठीक है,
तो ये देखें इसके ऊपर तकरीबन जो है ना 50 के जो है ना प्लस रिसर्चेज आ चुकी हैं। इस तरीके से नीचे आ जाते हैं, अरोन जोनसी इसके ऊपर जो है ना ये एक आर्टिकल है, इसके ऊपर भी आई हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम नीचे आते हैं तो मतलब ये डेली का ट्रेंड होता है, ये डेली की मतलब जो चीजें चल रही होती है ना डेली का, ठीक है, उसका आ रहा होता है। कल को हो सकता है यहाँ पर कोई और हो, ठीक है, परसों हो सकता है कोई और हो, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अभी हमने ये देखना है कि आज का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये चेक कर लें। इसके अलावा अगर आप काम करते हैं ना, मतलब कि इसके अलावा अगर एक और भी प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट के ऊपर आप काम करते हैं, तो फिर आप जो है ना पिंटरेस्ट का भी ट्रेंड होता है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपने सिंपली करना है, ये पिंटरेस्ट, ठीक है, ट्रेंड, ठीक है, TRA। तो हम सिंपली जो है ना पिंटरेस्ट ट्रेंड भी चेक कर सकते हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है जी, आ जाना है पिंटरेस्ट ट्रेंड के ऊपर, यहाँ पर आएंगे तो सिंपली जो है ना हमने उसको सर्च कर लेना है। तो अभी जो है ना ट्रेंड, ठीक है, 2024 कर लें या फिर जो है ना 2023, सब सिंपली जैसे क्योंकि हमने 2 डे का देखना है तो इसलिए हम इधर आ जाएंगे, पिंटरेस्ट ट्रेंड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद जो है ना हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पर भी आपको ट्रेंड नजर आएगा। तो ये जब तक ओपन होता है जी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप देखें ये मेन चीजें होती हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है ट्रेंड देखने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। ये लाजमी आपने काम कर लेना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप इजीली जो है ना ट्रेंडिंग टॉपिक रिसर्च करके निकाल सकते हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लें यहाँ पर पिंटरेस्ट ट्रेंड है कि पिंटरेस्ट के ऊपर कौन सी चीजें रिसर्च कर रहे हो रही हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे ना, ये देखें यहाँ पर ये सारे पहले ही लगे हुए हैं, आपको यहाँ पर रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो है ना यहाँ पर आपको वैसे ही नजर आ जाएंगे, ठीक है। फैशन के ऊपर ज्यादा ये देखो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर कोई चीज यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च भी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करें और इसके ऊपर सर्च करके इसके ऊपर देख लें कौन सा ट्रेंड जो है ना वो टॉपिक जो है ना वो मतलब ट्रेंडिंग के अंदर है। तो ये भी आप अपना कीवर्ड्स भी यहाँ पर डालकर जो है ना रिसर्च कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि कीवर्ड्स कैसे आपने चेक करना, किसके ऊपर ज्यादा रिसर्चेज आ रही हैं, ठीक है। तो वो भी आप इधर से चेक कर सकते हैं। अब मेन बात आती है इस लेक्चर के अंदर जो है ना इतना ही काफी है, ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं मार्केटिंग की तरफ, और मार्केटिंग के लिए मैं कुछ आपको प्लेटफॉर्म बताता हूँ, ठीक है। उनके ऊपर कैसे पोस्ट आपने करनी है वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सारी चीजें करके दिखा दी हैं। आप जस्ट मार्केटिंग रहती है, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर कुछ मैं ऐसे आपको प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ जहां से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ट्रैफिक ले सकते हैं, USA UK की प्रीमियम ऑल कंट्रीज की, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत इजी टू यूज भी हैं, कोई मतलब न्यू पर्सन भी है तो इनको यूज मतलब ऑलमोस्ट आप सब लोग इनको यूज करते ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी हम जिस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं ना वो है पिंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे बुक मार्क किए हुए हैं क्योंकि मैं खुद भी इनके ऊपर पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड जो है ना ट्रैफिक मिलती है। तो इनके ऊपर मैं एक एक करके आपको पोस्ट करने का तरीका बता देता हूँ। सिंपली हम इसको ओपन करेंगे ना तो इस तरह का इसका थीम है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर चेक करें, ठीक है। ये मैं देखें मूवीज के रिलेटेड काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है ना ये ब्रीड्स के रिलेटेड मैं काम करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन मेक मनी के रिलेटेड भी हम पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें इस तरह की ये देखें मतलब कि ये लोगों ने ही पोस्टें की हुई हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पर कितनी मतलब ये ऑनलाइन जॉब के रिलेटेड जो है कुछ लोगों ने अपने बनाए होते हैं और उनकी जो है ना वो अपने यहाँ पर जो है ना पिन्स लगा कर आकर क्या करते हैं ट्रैफिक गेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी आपको ट्रैफिक मिल जाती है। आप देखें यहाँ पर जो है ना क्यूट कैट्स के रिलेटेड भी आप पोस्ट बना सकते हैं, एनिमल्स के रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। ये भी बहुत सारा जो है ना मतलब कि इसके ऊपर ट्रैफिक आती है आजकल जो है ना। आप ज्यादा काम इसके ऊपर करेंगे तो आपको और भी ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है। इसके लिहाज से जो है ना पोस्ट नजर आएगी, ये चेक कर लें मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड। और यहाँ पर अगर मजे की आपको मैं चीज ये देखें यहाँ पर जो है ना ये अगर हम ओपन करते हैं यहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लोगों ने पोस्ट की हुई है। यहाँ पर देखें ये आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा, ठीक है। लोगों ने क्या किया वो अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उनके लिंक यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है। और उन लिंक के थ्रू जो है ना यहाँ पर देखें जैसे मैंने आप लिंक किया मैं क्या करूँ अगर मैंने यहाँ पर कुछ रीड करना है उन्होंने इस टाइप से जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन टाइप की हुई है। ये देखें उन्होंने इसके अंदर जो है ना हैश टैग भी लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखें कोई भी पर्सन है ना, आप देखें यहाँ पर इसके कितने फॉलोअर बन चुके हैं ये चेक करें, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर तकरीबन 45,000 फॉलोअर हैं इसके, ये चेक कर लें, ठीक है। मतलब ये है कि आप देखें इसने सारी अगर मैं पोस्ट चेक कर रहा हूँ ना आपको ये चेक करें, ठीक है।
ये सारी किसके रिलेटेड है, मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड, ये चेक ऑनलाइन के रिलेटेड ही नजर आएंगे। अब ये मेन काम क्या कर रहा है, यहाँ से अपनी ट्रैफिक गेन कर रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वहां पर उसने क्या किया होगा, या तो अपने डायरेक्ट लिंक के मतलब के लगाए होंगे, ठीक है, एड्स टीरा के, मोनोटाइप के, इसके अलावा या फिर उसने जो है ना मतलब कि अपनी वेबसाइट को ऊपर जो है ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक देकर अपनी वेबसाइट से अर्निंग कर रहा होगा गूगल एडसन से। तो अब मेन बात आती है कि वो अपनी ट्रैफिक यहाँ से ले रहा है, ठीक है, और अच्छी खासी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर विजिटर, मंथली विजिटर 3 मिलियन है इसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड ही अपना आर्टिकल बना लेते हैं, अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, और इस तरह का आप एक इसके ऊपर जो है ना आकर अपना जो है ना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड, और उसके ऊपर आप काम करते हैं, तो यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से अच्छी खासी आप ट्रैफिक ले सकते हैं। ये मेन चीज होती है ये, और ये ऑर्गेनिक है। अगर मैं इसकी ट्रैफिक आपको यहाँ पर चेक करवाऊँ ना इस वेबसाइट की, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर ट्रैफिक होगी। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि महीने के अंदर इसकी ट्रैफिक कितनी होती है जो इसको विजिट करती है इस वेबसाइट को। यहाँ पर अगर हम बात करें ना, एक महीने के जो विजिटर हैं इसके, वो तकरीबन ये चेक करें 1.2 बिलियन है, ठीक है। मतलब कि हर जो मतलब विजिटर के जो है ना ड्यूरेशन है, टाइम जो स्पेंड करता है इसके ऊपर, तकरीबन वो मिनिमम जो है ना 5 मिनट तक इस वेबसाइट के ऊपर लाजमी रुकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑलमोस्ट जो ट्रैफिक यहाँ पर आ रही है ना, यहाँ पर चेक करें, मैं यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ। और ये जो मतलब कि वेबसाइट है ये यूनाइटेड स्टेट की है, ये देखें कंट्री रैंक, ठीक है, जिसके अंदर ये रैंक कर रही है जिस कंट्री के अंदर, वो है यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि हाई सीपीएम वाला कंट्री है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ऑलमोस्ट जो हमारी कंट्रीज हैं जिनसे ये ट्रैफिक आ रही है, वो है यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ठीक है। मतलब कि ये सारी जो कंट्रीज है ना, ये इंडिया को छोड़कर बाकी ये यूनाइटेड स्टेट से मतलब कि इतनी आ रही है, तो हमें और की जरूरत ही नहीं है। ब्राजील से देखें ये मतलब रशिया, ये भी प्रीमियम ही है, ठीक है। तो मतलब कि इस तरह का आपने जो है ना अपना यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर जो मैंने जो है ना ये अकाउंट क्रिएट किया वो है मतलब कि मैंने ब्रीड्स के रिलेटेड काम कर रहा हूँ, तो मैंने वो जो है ना क्रिएट किया। लेकिन एक अकाउंट के अंदर आप डिफरेंस जो है ना ब्रांड क्रिएट करके भी अपनी पोस्ट कर सकते हैं, वो भी किसी किस्म का इशू नहीं है। लेकिन आप मैं तो यही आपको कहूंगा, अगर आपने एक कैटेगरी के ऊपर चलना है, जैसे हम मेक मनी ऑनलाइन है, तो फिर आप क्या करें कि इस तरह का एक जो है ना बना लें, ठीक है। और इस तरह का बनाने के बाद अब देखें, बनाने के लिए कुछ भी आपने नहीं करना, सिंपली ये देखें मेरा जैसे जी मेरी ये प्रोफाइल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। जैसे ही आपने अपने जी मेल के थ्रू जो है ना वो मतलब कि इसको फॉलो करना है, उसी टाइम इस तरह का फॉर्म है, यहाँ पर एक अपनी अच्छी सी प्रोफाइल लगाएं, ठीक है। यहाँ पर एडिट, क्योंकि ये मेरा तो डेमो ही है ना, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है ना ये चेक करें पोस्टें भी लगाई हुई हैं, ठीक है। ये डेमो ही मैं जो है ना वीडियो बना रहा होता हूँ। तो यहाँ पर मेन बात ये आ रही है कि यहाँ पर जो है ना आपने भी इस तरह का बनाना है, ऊपर अच्छी सी प्रोफाइल लगा लेनी है मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड, या फिर आपकी कोई और कैटेगरी है उसके रिलेटेड लगा लें, ठीक है। उसके बाद अपना क्या करें, अपनी अच्छी सी मतलब कि प्यारा सा काम करना है, ये हो गई मतलब कि जैसे इस भाई ने किया हुआ ना प्यारा सा, इस तरीके से आपने भी करना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर काम करने के बाद आपने अपनी पोस्टें स्टार्ट कर देनी है एक एक करके, ठीक है। यहाँ पर आप देखें मेन बात आती है कि पोस्ट हमने कैसे करनी है, ठीक है। देखें जैसे इस जो है ना ये पर्सन है, ठीक है, तो इसने देखें यहाँ पर पोस्टिंग की है, इसी तरीके से हम भी पोस्टिंग करेंगे अपनी। तो सिंपली ये देखें इसमें अगर इतनी ट्रैफिक ये ले रहा है मंथली, तो हम भी भाई ले सकते हैं, ये कोई जो है ना आसमान से नहीं उतरा हुआ। तो यहाँ पर चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली जो है ना मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर अपने ऑर्गेनिक जो है ना वो मतलब कि अकाउंट दिखाऊंगा पिंटरेस्ट का, जिसके अंदर मैं अपनी जो है ट्रैफिक ले रहा हूँ, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन बात आ जाती है कि यहाँ पर आप देखें ये मेनली मतलब काम तो अब आपने करना है, मैंने तो आपको जस्ट जो है ना सजेशन देना कि भाई इस तरीके से चलें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मेन बात आती है कि हमने पोस्ट कैसे करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैरिएट, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। अब देखें आपने अगर मतलब कि पोस्ट यहाँ पर करनी है ना, तो इसके लिए आपको एक पिन जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब कि आपको एक पिन बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू आप जो है ना वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर अपना पोस्टर लगाएंगे, या फिर आपने क्या करना है कि जो पोस्टर ब्लॉगर के ऊपर लगाया है वहां पर ही जो है ना वो पोस्टर जो है ना उठाकर इधर लगा लें, तो भी आपका काम हो सकता है। ये देखें इस तरह का जो है ना इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब मेन बात है कि यहाँ पर आपने एक पोस्टर अपलोड करवाना है, ठीक है। पोस्टर कौन सा, जो आपने ब्लॉगर के ऊपर लगाया है वो करें, नहीं तो आप प्यारा सा जो है कैनवा से जो है ना एक पिन बना लें, पिंटरेस्ट पिन जनरेट करवाएं, ठीक है। उसके थ्रू जो है ना आप अपना ये कस्टम साइज सेलेक्ट करके अपना जो है ना एक अच्छा सा प्यारा सा जो है ना बना लें। तो सिंपली जैसे मेरे पास वो वाला मतलब है पड़ा हुआ है इधर, मैं देख लेता हूँ अगर पड़ा हुआ है तो चेक कर लेते हैं जी, ठीक है। ये देखें, अब ये देखें ये कोई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, ये चेक करें। ये अपलोड तो हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये कुछ खास नजर नहीं आएगा, ये चेक करें। मतलब कि वो जैसे जो है ना हाइट इसकी जो है ना ज्यादा होती, ठीक है,
तो इस तरीके से वो मतलब थोड़ा बेस्ट लगना था, ठीक है। तो जैसे जो वो मैंने पहले आपको दिखाया है, ठीक है, ओपन करके, मतलब कि उस टाइप का आपने बनाया। लेकिन ये देखें मेरा जो है ना कस्टमाइज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर नीचे आते हैं, आपको मैंने बताया कि आपने यहाँ पर आइडियाज लेने हैं, मतलब कि यहाँ पर आना है, यहाँ से आइडियाज लेने हैं अपनी कैटेगरीज के रिलेटेड, कौन से लोग कैसी पोस्ट कर रहे हैं, कैसे वो मतलब कि ये बना रहे हैं पोस्टर जो है यहाँ पर लॉन्च करवा रहे हैं, कैसी पोस्टें लिख रहे हैं, मतलब कि इस तरह से थोड़ा सा आपने आइडिया लेना है पहले, ठीक है। मतलब कि एनालिसिस लाजमी होता है, कोई भी काम करना हो ना उससे पहले उसकी रिसर्च की जाती है कि क्या मुझे यहाँ से क्या कंपटीशन है, इसके ऊपर क्या जो है ना मतलब कि सारी चीजें, मुझे यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो वहां पर आप देखें, यहाँ पर ट्रैफिक तो अनलिमिटेड पड़ी हुई है, ठीक है। लेना आपके हाथ में है कि आप कैसे लेते हैं, ठीक है। आप देखें सिंपली जैसे हमने ये पेस्ट किया, यहाँ पर हमने जो है ना अपलोड करवाया अपना, उसके बाद अब हमने अपना आर्टिकल सिंपली ओपन कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर आर्टिकल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, ये आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद हमने सिंपली पोस्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी जो है ना ये ओपन हो रहा है। तो अब देखें यहाँ पर आपने जो है ना सबसे पहले वो आपसे टाइटल मांगेंगे, जैसे ये हमने अपनी पोस्ट का टाइटल रखा, हम सेम टू सेम हैज इट जो है ना इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इधर आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारी पोस्ट का हो गया जी टाइटल, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने जो है ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी है, तो डिस्क्रिप्शन भी सिंपली आप इधर से ही ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा जो है ना इसको कॉपी कर लें इतना। उसके बाद आप क्या करें, कॉपी करने के बाद सिंपली आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आप इसको पेस्ट कर दें जी। पेस्ट हो गया, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी ऐड लिंक। अब यहाँ पर वो लिंक आपने देना है, कौन सा देना है, आपने वो ब्लॉगर ओपन करना है, ठीक है। जो भी आपकी मतलब कि पोस्ट है इसका आपने लिंक देना है। हम आ जाते हैं जी बैक, ठीक है। यहाँ से हम जो है ना शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है ना इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, कॉपी लिंक ऊपर क्लिक करना है, और अब आपने आ जाना है इधर, और यहाँ पर आपने लिंक देना है। लेकिन हो सके तो आप इसको शॉर्ट कर लें, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ये आप अगर इस तरह में लगा देंगे कोई इशू नहीं होता, लेकिन आप इसको शॉर्ट कर लें। आप देखें ये इतना लंबा है ना, तो इसलिए आपने आ जाना है जी URL शॉर्टनर के ऊपर, ठीक है। आपने आ जाना URL शॉर्टनर, ठीक है। तो इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये देखिए ऊपर लिखा है फ्री URL शॉर्टनर। इसके अलावा ये नीचे जो है ना ये वाली वेबसाइट बेस्ट है, इसके ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही आप आएंगे ना, तो आपने यहाँ पर आकर अपना URL यहाँ पर पेस्ट करना है, वो लिंक जो आपने उधर से लिया है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर इसको शॉर्ट करवा लेना है। अब देखें इसी तरीके से आप डायरेक्ट लिंक भी जो है ना करवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिंक जो है ना ऑलमोस्ट ऐसी वेबसाइट होती है जो सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जी, ये देखें हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप हम आ जाते हैं इधर, यहाँ पर अब हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये चेक करें आप, मतलब कि छोटा सा हो गया, प्यारा सा हो गया। उसके बाद आपने ब्रांड चूज करना है। यहाँ पर आप अपना न्यू ब्रांड भी बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू ब्रांड, जैसे यहाँ पर है मूवीज ब्रीड्स जो है ना आईफोन के रिलेटेड, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड, ठीक है। हम कोई वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से अपना जो है ना यहाँ पर ब्रांड भी आप चूज कर सकते हैं। वो किसी किस्म का जो है ना कोई इशू नहीं होता कि आप जो है ना यहाँ पर अगर एक ही प्रोफाइल के ऊपर काम करना थे। लेकिन आप देखें एक प्रोफाइल जो होती है ना उसके ऊपर जो है ना आप काम ना करें, ठीक है। क्योंकि आपने जो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की है ना उसी के ऊपर जो है ना अपनी प्रोफाइल ही उसके ऊपर बना लें, ठीक है, ताकि आपको जो है ना किसी किस्म का कोई इशू ना हो। तो क्योंकि अगर आप देखें एक प्रोफाइल के अंदर हम डिफरेंट जो है ना वो काम करते हैं, तो फिर जो है ना ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो जाती है हमारे जो विजिटर होते हैं उनको। तो यहाँ पर देखें जी मैंने बना ली है एक जो है ना ब्रांड्स। उसके बाद आ जाते हैं नीचे टैग। अब टैग आपने कैसे लगाने हैं, मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड ही लगाने हैं। जैसे हम कर लेते हैं मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। मेक मनी, ठीक है। अब देखें आपने ये काम खुद करना है अच्छे से। आप टैग अगर आपको इस तरह लगाने नहीं आते, ठीक है, आप क्या करें कि आप जो है ना इसको यहाँ से कट कर देते हैं। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा यहाँ पर। आप देखें यहाँ से इसको हम अपने टाइटल को लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना गूगल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है टैग जनरेटर, ठीक है। सिंपली आप टैग जनरेटर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर एक आपको वेबसाइट मिलेगी यूट्यूब टैग जनरेटर। लेकिन आप देखें टैग सारे एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इजीली आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो आपके सामने बहुत सारे जो है ना टैग जनरेट होकर आ जाएंगे। अभी मैं यहाँ से जो है सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी चेक करते हैं। ये देखें, मतलब कि ये आपके एक किस्म के कीवर्ड्स हैं। अगर कोई पिंटरेस्ट के ऊपर आकर मतलब सर्च करता है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन,
तो उसके सामने ये जो है ना ये हमारी पोस्ट आएगी। यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने इधर आना है, यहाँ पर आपने क्या करना है जी, सिंपली इधर आपने पेस्ट कर देना है। तो चले जी आप इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इनको पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देते हैं। आप देखें ये टैग हमारे भी लग चुके हैं। उसके बाद आ जाता है मोर कैप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ पर सिंपली पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपकी जो है ना पब्लिश हो जाएगी। व्यूज के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो जैसे हमने क्लिक किया ये देखें जी, हमारा जो है ना इस तरह से ये ओपन हो गया। अब इस लिस्ट के अंदर देखें, हमारे लिस्ट के नीचे जो है कॉम्पिटिटर की लिस्टें भी आ रही हैं, ठीक है, पोस्टें आ रही हैं। उन्होंने भी लिंक लगाए हुए हैं, हमने भी अपना लिंक लगा दिया, ठीक है। आप देखें यहाँ पर प्रोफाइल, ये सादा सी प्रोफाइल है, कोई इतना मतलब आप बनाए मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड अच्छे से जो है ना, मतलब कि प्रोफेशनल वे से आपने काम करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आपकी पोस्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर जो है ना हमारा लिंक भी लग चुका है यहाँ पर। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ऐड नोट जो ये फलां फलां क्या हो गया जी। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ दोबारा से, ठीक है। बैक चलते हैं, ये देखिए ये हमारा वो लिंक लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला। इसके ऊपर अगर हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे ना, तो हम कहाँ पर जाएंगे, अपने ब्लॉगर की साइट के ऊपर जाएंगे। आप देखें इसी तरीके से ये देखें हमारी साइट ओपन हो चुकी है। आप कोई भी विजिटर इसके ऊपर क्लिक करता है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपने अच्छे से ऐड लगा लेने। आप देखें ये ऐड लगा हुआ है हमारा, बाकी के हमारे ऐड नहीं लगे थे उस वक्त, ठीक है। लेकिन आपने अच्छे से ऐड लगा लेने हैं, ठीक है, इनको चेक कर लेना प्रीव्यू करके। उसके बाद जो है ना ये देखें इस तरह का जो है ना इंटरफेस है इसका। अब देखें यहाँ पर मैं आ गया, तो आपका ऐड मैंने उसके ऊपर क्लिक नहीं भी ना किया, तो इसके ऊपर इंप्रेशन आएंगे। अगर कोई बंदा इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देता है, ठीक है, प्रीमियम कंट्री या कोई भी पर्सन, तो ये देखें इस तरह से ये ऐड ओपन हो गया। अब अगर ये कोई प्रीमियम कंट्री का बंदा इसके ऊपर क्लिक करता, ठीक है, और यहाँ पर 10 सेकंड से 30 सेकंड तक वो विजिट करता हमारे एड्स को, तो क्या होना था, हमें जो है ना कम से कम हमें $5 से $6 मिलने थे। लेकिन ये पाकिस्तान का है, ठीक है, यानी मैं खुद ही विजिटर हूँ, तो इससे मुझे जो है ना इतने कोई इंप्रेशन तो आएंगे, लेकिन अर्निंग बहुत कम होगी, ठीक है। तो सिंपली देखें यहाँ पर ये भी आपको मैंने सारी चीजें चेक करवा दी। इस तरीके से इसके ऊपर पोस्ट होती है, मतलब पिंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पिंटरेस्ट के ऊपर पोस्ट करना तो आ गया होगा। बाकी हम आगे चलते हैं और आगे जो है ना हम दूसरे प्लेटफॉर्म एक एक करके मैं आपको सबके ऊपर जो है पोस्ट करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने कैसे जो है ना पोस्ट करनी है। अब देखें यहाँ पर पोस्ट होगी, उसके बाद जो है ना अभी हम चलते हैं जी दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह जो है ना तरफ, जहाँ पर मैं इनको जो है ना टैब्स को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने ये सारे टैब बंद कर दिए। उसके बाद ये मैंने पिंटरेस्ट वाला भी टैब बंद कर दिया। अब मेनली आ जाते हैं, आगे आ जाती है आपकी फेसबुक, ठीक है। फेसबुक के ऊपर भी आप जो है ना ये काम कर सकते हैं। अब फेसबुक के ऊपर कैसे करना है, फेसबुक आप देखें थोड़ा सा डिफरेंट है इनके अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें आपने समझ लेनी। अब फेसबुक के ऊपर जैसे ही मैं आया, यहाँ पर देखें ये मेरा अकाउंट जो है ना ओपन है फेसबुक का। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, ये जो ग्रुप वाला लिखा हुआ है ना, इसके अंदर आ जाना है। ग्रुप के ऊपर आपने क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आकर आपने मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड जो है ना वो ग्रुप सर्च करने हैं, ठीक है। सिंपली जैसे मैं कर लेता हूँ ये मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड ही पेस्ट जो है ना, यहाँ पर हमारे सॉरी टैग थे, तो हम इनको कट कर देते हैं। हम यहाँ पर कर लेते हैं जी ऑनलाइन, जस्ट ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर आते हैं ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड, अगर हम लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपली जो है ना ऑनलाइन वर्क की सर्च किया, तो यहाँ पर देखें मतलब कि इसके अंदर जो है ना तकरीबन 30,000 लोग हैं, ठीक है, 27,000 लोग हैं, तकरीबन जो है ना 50,000 लोग हैं, ठीक है, 47,000 हो गए, 10,000 हो गए, ठीक है। मतलब इस टाइप के ये सारे ग्रुप हैं, ठीक है। इनके अंदर सब के अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके अंदर पोस्ट नहीं हो रही होती, ठीक है। क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि उनके जो एडमिन होते हैं उन्होंने प्राइवेसी लगाई होती है। तो इसलिए आपने आ जाना ही इधर, ठीक है, आपने आ जाना ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। तो जहां पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे, इनके अंदर भी आप जो है ना पोस्ट कर सकते हैं। आप देखें इसके ऊपर भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अगर इसकी ट्रैफिक की बात करें, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो है ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और ये प्लेटफॉर्म भी जो है ना आपका ये देखें तकरीबन जो है ना 130 मिलियन लोग हैं, ठीक है, इसके ऊपर। और यहाँ पर जो ज्यादातर जो है ना लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं ना, ये कुछ और ही फिलीपींस हो गई, ठीक है। मतलब कि ये ब्राजील वगैरह ये सारी ट्रेंडिंग ही जो है ना वो मतलब कि प्रीमियम ही आपकी जो है ना वो सारी हैं, मतलब के कंट्रीज, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर ये ग्रुप ग्रुप जो है ना इनके ऊपर भी लोग विजिट कर रहे होते हैं। इनके अंदर आपने पोस्ट करनी है बेसिकली। उससे पहले आपने आ जाना है इधर, यहाँ पर लिखा है पब्लिक ग्रुप, ठीक है। आप देखें आपको नहीं पता कि यहाँ पर इनके ऊपर जो है ना प्राइवेसी लगी हुई है, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना इसको ऑन कर देना है, पब्लिक ग्रुप को आपने ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे, अब आपके सामने वही जो है ना ग्रुप आ रहे हैं जिनके ऊपर जो है ना कोई प्राइवेसी नहीं लगी हुई, ठीक है। और यहाँ पर अनलिमिटेड आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन वर्क, ठीक है, हम कर लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वर्क
फॉर, सिंपली कर लेते हैं जी, फॉर यूएसए, ठीक है, यूएसए पर्सन। तो इस टाइप से आपको सर्च कर सकते हैं। मैंने इसको सर्च किया, अभी देखते हैं जी यूएसए के कुछ ग्रुप हमारे सामने ओपन होंगे, तो अभी चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारे सामने जो है ना ये ओपन नहीं हो रहे, क्योंकि नेट का हो सकता है इशू हो। लेकिन यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, ठीक है। आपने यूएसए के निकाल लेने हैं, यूके के निकाल लेने हैं, ब्राजील के निकाल लेने हैं, इस तरह के प्रीमियम कंट्रीज के आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने काम सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपने करना है। यहाँ पर देखते हैं जी, ये देखें दोबारा से जो है ना वो हमारा कीवर्ड रिसर्च हुआ, तो उसके ऊपर ये देखें आप और आ गए हैं, ठीक है। आप हमें सिंपली क्या करना है, इनको विजिट करना है इन ग्रुप्स को, ठीक है। आप चाहें तो इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन ग्रुप के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने ग्रुप्स को विजिट करना है। जैसे ही आप ग्रुप को विजिट करेंगे तो ये तो बेसिकली जो है पाकिस्तान का ही है, तो आपने प्रीमियम किस कंट्रीज का लेना है, ठीक है। मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। आप देखें ये तो जो है ना उर्दू लिखी हुई है, जारी बात है हमारा जो है पाकिस्तान का ही होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी आप कर सकते हैं। चलें, आप ज्यादा अगर पोस्ट करते हैं तो आपको जो है ना यहाँ से भी मतलब कि आप देखें कुछ विजिटर आते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। लेकिन ये बात है कि अगर प्रीमियम कंट्री का होता है तो जो प्रीमियम वहां से आपको मैंने जो पिंटरेस्ट बताया वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं ना वहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना वहाँ पर पाकिस्तानी लोग बहुत कम है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं ना यहाँ पर देखें इस तरह का इंटरफेस है। आप यहाँ पर देखें कोई भी आपका ग्रुप हो उसके अंदर आपने पोस्ट कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली हम नीचे आएंगे, ये पहले भी आपको आता होगा, यहाँ पर आपने फोटो एंड वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने अपना वो पोस्टर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पोस्टर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना लिंक देना है, और आपने तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइटल वगैरह जो है ना वो पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने जो है ना कुछ इस टाइप का जो है ना लिख देना है कि कोई भी कस्टमर जो है ना वो आपकी पोस्ट के ऊपर क्लिक करे, या फिर आप अपना सिंपली टाइटल जो है ना वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने कैची सा जो है ना सेंटेंस एक लिखना है, जिसको पढ़ने के बाद बंदा जो है ना वो उसके ऊपर क्लिक करे आपके लिंक के ऊपर। अब आपने ऐसा क्या लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ जी, गेट $50, ठीक है, फ्री, जस्ट, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, ठीक है। ये सिंपली मैंने ये मतलब टाइप कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वो लिंक दूंगा। कौन सा लिंक, जो मैंने ब्लॉगर का शॉर्ट लिंक किया था, ठीक है, वो आपने देना है। वो अभी तो मैंने यहाँ से टैब भी बंद कर दिया, ठीक है। दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूँ URL शॉर्टनर की, ठीक है। तो आपने ये बंद नहीं करनी, क्योंकि मैंने तो गलती से बंद कर दिया, क्योंकि आपने सबके ऊपर पोस्ट करनी है, तो इसलिए यहाँ पर इसको आपने ओपन ही रखना है। तो मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। दोबारा ओपन करने के बाद ये देखें पहले ही हमारे पास जो है ये पड़ी है, तो मैं सिंपली इसको लेता हूँ और यहाँ पर जो है ना इसको टाइप कर देता हूँ नीचे, ठीक है। कोई इमोजी वगैरह आप साथ लगाना चाहें तो लगा लें। उसके बाद ये आपने कर दिया। आप यहाँ पर और कुछ भी आपने नहीं करना, यहाँ पर आपने पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ये आप क्लिक करेंगे आप देखें ये आपकी पोस्ट होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी पोस्ट नहीं होती, ठीक है। पोस्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि आपकी जो है ना वो मतलब कि ऑलमोस्ट जो है ना वो लिंक ही एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी प्लेटफॉर्म। तो ये देखें मेरी पोस्ट हो चुकी है ना, आप सब लोगों के सामने ये चेक कर लें, ठीक है। ये अब लिंक भी मेरा लग लग चुका है। कोई भी पर्सन इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो सिंपली मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। आगे मैं कुछ और प्लेटफॉर्म आपको अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, उनका तरीकाकार भी बताऊंगा, जिनसे आप जो है ना इजीली काम करके